हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे K-12 के बच्चों को, दैट इज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम जो किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जिस पर हम प्रोवाइड कराते हैं, हमारी पूरी टीम आपको प्रोवाइड कराती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, 100% हाई क्वालिटी वीडियोस, जिन वीडियोस की मदद से आप अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, आप अपना पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीख सकते हैं हमारे साथ, हमारे टीचर्स के थ्रू, हमारे वीडियोस के थ्रू, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो क्लास 6 to 12 में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से जो हिंदी मीडियम का बच्चा 6 से लेकर 12th क्लास में पढ़ रहा है, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई वो भी कंप्लीट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू, जो हमारी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम टीम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते चले आ रहे हैं। बढ़िया तरीके से, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा हो, कोई भी मीडियम का बच्चा हो, बस इंग्लिश मीडियम में किंडरगार्टन से 12th, हिंदी मीडियम में 6th क्लास से क्लास 12th तक हम पूरी तरह से डिटेल में हर एक चीज आपको पढ़ाते हैं। हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स आपको टाइमली कंप्लीट कराया जाता है, आपके लाइव डाउट्स लिए जाते हैं, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम आपको डिटेल में समझाते हैं, बिकॉज हमारा मानना है कि राइट टू एजुकेशन बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने राइट को समझो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा एक मोटिव है, एंड द मोटिव इज आप अपने मम्मी पापा का हार्ड अर्न्ड मनी बचा सको यार, और उस मनी को कहीं और अच्छे काम में यूज कर सको और बढ़िया तरीके से अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सको, अच्छे मार्क्स लाके हमारे साथ पढ़ाई करके, अपने एग्जाम्स स्कोर्स को बूस्ट करके। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके www.magnetbrains.com। क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम, क्लास 6 to 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं। अब चलते हैं बेटा आज के सेशन की तरफ। जीशान सर के साथ आज आप पढ़ने वाले हैं बेटा मैट्रिसेस चैप्टर 3, जो कि क्लास 12 का बहुत बढ़िया और सबसे इजी चैप्टर है। इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स 16, 17, 18, 19 यानी 4 एग्जाम्पल्स इस सेशन में, इस वाले वीडियो में आपको दिए जाएंगे, एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं कि हम 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम 2 मैट्रिसेस को जोड़ते कैसे हैं, ऐड कैसे करते हैं, हम एक मैट्रिक्स को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम एक मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगर आपने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी तो प्लीज पढ़ लो, क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी बेटा इन एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, प्रीवियस वीडियोस देखो, लाइन बाय लाइन सारे वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लास 12th मैथमेटिक्स बाय जीशान सर, सर्च कर लेना प्लेलिस्ट सेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वाला एग्जाम्पल नंबर 16। ये रहा बेटा, देखो मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, समय लगेगा बेटा, इनमें बहुत टाइम लगता है यार, है ना, क्योंकि स्लोली करना है। देखो एक क्वेश्चन आपको अभी मैं धीरे समझाऊंगा, सारे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं बेटा अपन फर्स्ट एग्जाम्पल, आज के फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो एग्जाम्पल 16 आपकी एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी आपको 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, ठीक है सर। Find A into BC, AB into C and show that this is not equal। अरे सुनो बताता हूं, and show that this is equal, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनना, इन्होंने बस हमसे पहले कहा है A इंटू BC निकालो, हम पहले इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट वर्किंग फॉर A इंटू BC। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हमें A इंटू BC निकालना है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हमें सबसे पहले बेटा B इंटू C मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे विद B इंटू C, सबसे पहले B और C मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डन सर। तो बेटा B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए पहले B और C मैट्रिसेस लिख लेते हैं। B ये है, C ये है, जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं सर, ठीक है। B लिखते हैं सबसे पहले, 1 0 1 0 और -1, ठीक है। 3 2 और 4,
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डन। ये हो गया बी। अब इंटू सी है तो सी आगे लिख लेते हैं इसके, ठीक है सर, सी आगे लिख लेते हैं। 1 2 3 -4, 1 2 3 एंड -4, ठीक है सर। ये होगा 2 0 -2, 2 0 -2 और 1, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये लिख लिया। अब मेरी बात सुनना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इनके बेटा ऑर्डर्स लिख लो। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है? 1 2 3 रोज है सर, ठीक है। इनटू कितने कॉलम्स हैं? 1 2, 2 कॉलम्स है, ठीक है। इसका लिखो बेटा, इसका बी वाले का लिखो 1 2, 2 रोज हैं सर, ठीक है। कॉलम्स कितने? 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं सर, ठीक है। अब देखो कैसे पता चलता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे कि नहीं, दोनों मैट्रिसेस। पता करने के लिए सिंपल है सर, पहले वाले मैट्रिक्स का जो आपने ऑर्डर लिखा, दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखा, पहले वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर में दूसरा नंबर, दूसरे वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर में पहला नंबर, ये दोनों मैच करने चाहिए। अगर ये दोनों मैच कर गए तो इसका मतलब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, कि भैया पहले मैट्रिक्स में दूसरा नंबर, ऑर्डर जो लिखा रहता है, ऑर्डर में दूसरा नंबर, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के, 2 कॉलम्स है। दूसरे मैट्रिक्स के जो ऑर्डर में पहला नंबर लिखा रहता है, ये नंबर ऑफ रोज होता है, कि इसमें कितनी रोज है ना, 2 रोज, और इसमें पहले वाले में 2 कॉलम, ये दोनों मैच कर जाएं, मतलब हम आराम से इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 ये हो गया। नेक्स्ट बेटा, मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आंसर? आंसर जो आएगा बी इंटू सी, वो क्या ऑर्डर का होगा ये बताएगा कि भैया बी सी जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? 3 इंटू 4, क्या होगा? 3 इंटू 4। डन है सर, बिल्कुल डन है। तो 3 इंटू 4 ऑर्डर का ये हमारा मैट्रिक्स आने वाला है आंसर। जल्दी से देख लेते हैं 3 इंटू 4 कैसा बनता है, ठीक है। तो सर 3 इंटू 4 ऐसा होता है, एक, ठीक है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 रोज हो गई, ठीक है, 3 रोज हो गई, और 4 कॉलम्स, 3 रोज 4 कॉलम्स, ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर, 3 रोज हो गई, 4 कॉलम्स, ठीक है सर, डन, ठीक है। तो 4 कॉलम्स कैसे बनेंगे सर? कॉलम्स होते हैं बेटा वर्टिकल, है ना, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम्स, है ना। तो 4 कॉलम्स हो गए। जैसे ही हमारे पास ये चीजें आ गई, इनके बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मार्क कर लो, एक एक ऐसे ऐसे पॉइंट रख लो, ठीक है, डन सर। ऐसे पॉइंट रख लोगे तो समझ में आ जाएगी कि हाँ सर ये हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा। जल्दी से लिख लो, ठीक है सर। ये लिखते गए लिखते गए लिखते गए और लिखते गए, ठीक है। पहला वाला तुमको मल्टीप्लिकेशन धीरे धीरे करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है, डन सर। इसको इरेज करो, इसके इरेज करो, ठीक है। अब अपने पास ये जो आया ना, इसको मैट्रिक्स की शक्ल दे दो, इसको मैट्रिक्स की शक्ल दे दो, और ये हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा बनेगा, बी इंटू सी। जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी इंटू सी निकालते हैं, ठीक है, डन सर। चल, अब बी इंटू सी मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान दीजिएगा, b इंटू सी मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले b का पहला वाला क्या करना है? हमें b का पहला वाला रो लेनी है, ये रो, है ना, ये रो लेनी है। ये रो सारे उससे मल्टीप्लाई होगी, सारे कॉलम से लड़ेगी, यहां सारे कॉलम से लड़ाई करेगी। ये हो गया पहला कॉलम, ठीक है। चलो लड़ाई कराते हैं। 1 इंटू 1 3 इंटू 2, देखो 1 इंटू 1 3 इंटू 2, 1 इंटू 1 3 इंटू 2, बस बीच में प्लस लगा देना। तो 1 + 6 7 आया बेटा, 7 यहां लिखा जाएगा, यहां 7 लिखा जाएगा, डन सर, बिल्कुल डन। छोटा लिख देता हूं, यहां 7 लिखा जाएगा, ठीक है सर। ये रो इस कॉलम से लड़ गई, अब ये रो इस कॉलम से लड़ाई करेगी, ठीक है। ये रो इस कॉलम से लड़ाई करेगी, इस कॉलम से। तो इस कॉलम को अपन ने हाईलाइट कर दिया और इस कॉलम से इसकी लड़ाई करवाते हैं। कैसे? देखो 1 इंटू 2, 1 और 2 मल्टीप्लाई, 3 और 0 मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई, 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई, बीच में प्लस जरूर रखना। तो 2 आंसर आएगा सर। क्या आएगा? 2। बेटा अब ये 2 कहां लिखा जाएगा? ये 2 कहां लिखा जाएगा बेटा? ऐसे लिखना शुरू करना है, ऐसे, इस डायरेक्शन में। तो यहां आएगा 2, ठीक है। ये हटाया और ये 2 आ गया, क्लियर है, डन सर। जल्दी से आगे का निकालते हैं, ठीक है। इसको हटाओ। अब सर इस रो ने इससे लड़ाई कर ली, इस रो ने इससे लड़ाई कर ली, अब ये रो इससे लड़ाई करेगी, ठीक है सर, डन। चलो लड़ाई करवाते हैं। 1 इंटू 3 3 इंटू -2, 1 इंटू 3 3 इंटू -2, बीच में प्लस लगाना मत भूलना, प्लस लगा दिया सर, ठीक है। ये क्या हो गया? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 6, तो ये माइनस का 3 आएगा। कितना आया बेटा? माइनस का 3। कहां लिखा जाएगा सर? ऐसे लिख रहे हैं तो यहां आएगा माइनस का 3। जल्दी से लिख देते हैं बेटा, ये हो गया हमारा माइनस का 3। नेक्स्ट क्या करेंगे सर? नेक्स्ट इसकी लड़ाई इससे हो गई, इसकी लड़ाई इससे हो गई, इसकी लड़ाई इससे हो गई। अब ये इस कॉलम से लड़ेगी, ठीक है। चलो सर, अब इसकी इस रो की लड़ाई अपन इस कॉलम से कराते हैं, इस कॉलम से, डन सर, बिल्कुल डन। चलो करा देते हैं जल्दी से। 1 इंटू -4, 1 इंटू -4, है ना, ये 1 ये -4। अब 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, बीच में प्लस लगाना मत भूलना। -4 + 3, ये माइनस का 1 देगा। क्या देगा? माइनस का 1 कहां आएगा? यहां आएगा सर। जल्दी से इरेज करो, माइनस का 1 लिखो। लीजिए सर, माइनस का 1 आ गया। बात कंप्लीट हो गई। यस सर, इस रो ने इसके साथ करा, ये आया। इस रो ने इसके साथ लड़ाई करी, ये आया। इस रो ने इसके साथ लड़ाई करी, ये आया।
इस रो ने इसके साथ लड़ाई करी, ये आ गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। जल्दी से इसको इरेज करते हैं। डन। अब बेटा ये वाली रो खत्म, ये वाली रो खत्म। 1,3 ये इस रो का सारा काम खत्म हो गया। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा इसकी है 0 और 2, ये वाली रो। अब दूसरी रो खेलेगी बेटा, दूसरी रो लड़ाई करेगी। ठीक है, ये सेकेंड रो लड़ाई करेगी। ठीक है सर, जैसे इसने इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ किया लड़ाई, वैसे ही बच्चों ये वाली रो भी इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ लड़ाई करेगी, मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, डन सर। शुरू करते हैं 0 और 2 का, पहले 1 और 2 से कराते हैं सर। ठीक है, 1 और 2 से, तो 0 इंटू 1, ठीक है सर, 0 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और सर बीच में प्लस जरूर लगा देना, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा। 4 आया बेटा, ये 4 आया, यहां आएगा 4, यहां ध्यान रखना, यहां आएगा 4, तो ये 4 लिख देते हैं। डन सर, बिल्कुल डन। इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है, डन। अब इसकी लड़ाई बेटा 2,0 से होगी, इससे होगी। ठीक है, 0,2 यानी 0 इंटू 2, 0 इंटू 2, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, बीच में प्लस रख दो, ये 0 आएगा। 0 प्लस 0 0। सर यहां इस पे आएगा 0। ठीक है, इसको हटाओ और यहां 0 लिख दो। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। अब ये रो इससे लड़ाई करेगी बेटा। ठीक है, अब इससे लड़ाई होगी। ठीक है, डन सर। 0 इंटू 3, ठीक है सर, 0 इंटू 3 और 2 इंटू -2, 2 इंटू -2, बीच में प्लस जरूर रख देना, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 4 आया, इसको हटा के माइनस का 4 लिख दो, इसको हटाओ और सर माइनस का 4 यहां लिख दो। क्लियर है? डन सर। जल्दी से इसको हटाते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दो बेटा, इसको इरेज कर दो। ठीक है, अब इस रो की लड़ाई इस कॉलम से होगी, इस कॉलम से। ठीक है, डन। चलो इस कॉलम से कराते हैं। 0 इंटू -4, 0 इंटू -4, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, बीच में प्लस जरूर लिखना। ये खत्म हो गया, 2 1 2 बेटा, ये 2 कहां आएगा? ये 2 यहां आएगा, ये 2 यहां आएगा। डन सर, बिल्कुल डन। अब बेटा इसकी सेकंड वाली रो की जिम्मेदारी खत्म, इसने चारों कॉलम्स के साथ लड़ाई कर ली है, तो ये हट जा। अब किसकी बारी आएगी? अब इस रो की बारी आएगी। ये रो बेटा चारों कॉलम से लड़ाई करेगी, ये रो सबसे पहले इस कॉलम से लड़ाई करेगी। ठीक है, क्या आएगा बेटा? जल्दी से देखते हैं सर। -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, और सर 4 इंटू 2, और सर 4 इंटू 2, और बीच में प्लस जरूर रखना। -1 प्लस 8, ये आएगा 7। क्या आएगा? 7। यहां आएगा बेटा 7, ध्यान रखना, यहां आएगा। ठीक है, तो ये 7 आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट इसको हटाओ। सर इसकी लड़ाई इससे हो गई, इसको हटाओ। जल्दी से इसकी लड़ाई इससे कराते हैं, 2,0 से। ठीक है, 2,0 से करा दो सर, है ना। -1 इंटू 2, -2, 4 इंटू 0, 0, तो ये तो -2 आ गया। -2 यहां आएगा सर, जल्दी से लिखते हैं। बच्चों समझ में आ गया ना? थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूं अब मैं, क्योंकि ठीक है, डन सर। -1 और 3, -1 और 3, -3, 4 और -2, माइनस का 8, दोनों को ऐड कर दो तो माइनस का 11 आ जाएगा, है ना। -3, -8, 8 9 10 11, माइनस का 11 आया सर, माइनस का 11 यहां लिखो, माइनस का 11 यहां लिखो। डन सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा यहां पर जल्दी से कर देते हैं ये रो इससे मल्टीप्लाई, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डन सर। -1 इंटू -4, 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1, 4 हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे 8 आएगा सर, यहां पर आ गया 8। ये हो गया बेटा अपना क्या? ए बी इंटू सी। देखा, लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं। तो सर जी ये बी इंटू सी आ गया। क्या आ गया? बी इंटू सी। एक बारी मैं कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लूं कि हाँ सही है, कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। ठीक है, 1 1 और 3 2 6, बिल्कुल 7 सही है। 1 2 2 2 सही है। 1 3 3 3 2 6, -6 -3 बिल्कुल सही है। -1 और +3, -4 और +3, -1 बिल्कुल सही है। अब इसकी बारी 0 इंटू 1, 2 2 4, 4 सही है। 0 इंटू तो 0 सही है। 0 3 और 3 -4 सही है। 2 बिल्कुल सही है। इसको अब लास्ट वाली चेक कर लूं मैं जो थोड़ा जल्दी चेक कर रहा हूं। -1 इंटू 1, -1, 4 2 8, 7 बिल्कुल सही है। -2 और 4 0, तो -2 आएगा, बिल्कुल सही है। -3 4 2 8, माइनस का 8, -8 9 10 11, तो -11 बिल्कुल सही है। और +4 8 बिल्कुल सही है। बेटा ये 100% करेक्ट आया अपना, तो बी इंटू सी आ गया। ठीक है सर, बी इंटू सी आ गया। अब बारी है बेटा ए की मल्टीप्लाई करने में बी इंटू सी के साथ। तो ए क्या है सर? ए अपना ये है, जल्दी से लिख देते हैं। ठीक है, ए जल्दी से लिख देते हैं सर, डन। ए क्या है? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट 1 0 -1, 1 0 -1। नेक्स्ट -1 3 2, -1 3 और 2। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, डन। चलो ये ब्रैकेट बंद कर लो। अरे बंद कर ले भाई। ठीक है, ये बंद हो गया।
इंटू बी इंटू सी। अब बी इंटू सी जो है वो ये है, चलो सर इसको जल्दी से अपन काट के यहां से कट करके थोड़ा छोटा करके यहां लगा देते हैं सर, ये हो गया बी इंटू सी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब इसका मल्टीप्लाई अपन को करना है जो अपना मेन क्वेश्चन है, दिस इज आवर मेन क्वेश्चन, ठीक है, डन सर। अब इसको हटा दो सर, जल्दी से हटा दो, बी इंटू सी तो हो गया बेटा। ऐसे ही करते करते अब अपन क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा, हो भी पाएगा कि नहीं ये कंफर्म करो। चल जल्दी से करते हैं बेटा। इसका अपन को ऑर्डर पता करना पड़ेगा। क्या है ऑर्डर, 1 2 3 1 2 3, यानी 3 इंटू 3 है सर ऑर्डर। क्या है, 3 इंटू 3, ठीक है बेटा। इसका ऑर्डर पता करो, ये ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 रोज हैं सर, और 1 2 3 4 कॉलम्स हैं सर। अब मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं, ये किस बात पे डिपेंड करता है, पहले वाले मैट्रिक्स का दूसरा नंबर, ऑर्डर में जो लिखा है दूसरा नंबर, वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर में पहला नंबर अगर ये मैच कर गए तो ही मल्टीप्लाई होगा, और ये मैच कर रहे हैं, ठीक है सर, मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई होके जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर बेटा हमें ये दोनों बता देंगे कि सर ये दोनों जो है ना, ये दोनों हमें बताएंगे a इंटू बी सी, जो a इंटू बी सी है ये a हो गया और ये bc हो गया, ये क्या होगा सर 3 इंटू 4। इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 इंटू 4 ऑर्डर होगा, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब सुनते जाना जी सर। 3 इंटू 4 कैसा होगा बेटा, 1 2 3, ये 3 हो गया, ठीक है। 4, अब 4 कॉलम्स, 1 2 3 4, ये 4 कॉलम्स हो गए। अब जल्दी से अपन एक काम करते हैं, पॉइंट रख देते हैं इनके इंटरसेक्शन पे, 1 2 3 4 जी सर, 1 2 3 4 जी सर, 1 2 3 4 जी सर। ये अपन ने पॉइंट्स रख के अब इनको इरेज कर दो, इन लाइंस को बेटा इरेज कर दो, उड़ा दो, ठीक है, इन लाइंस को अपन उड़ा देंगे, ठीक है, डन सर। तो जो भी बचा इसको बेटा अच्छे से तसल्ली से अपन ने इसको बंद कर दिया, ये हमारा a इंटू बी सी आंसर होगा, ठीक है। चलो कैसे करेंगे सर, करना तो आता है, इसको मैं इरेज कर दूं, इसको मैं इरेज कर दूं अब, ठीक है सर। करना तो आता है। अभी बच्चों थोड़ा सा मैं स्पीड में करूंगा यार, है ना, इस बारी थोड़ी सी स्पीड में रखूंगा, नहीं तो यार बहुत देर लग जाएगी, फिर तो दिक्कत हो जाएगी अपन को। पहले वाले का रो और दूसरे वाले के कॉलम्स लेते जाओ, मतलब अपन को पहले यहां ये रो लेना पड़ेगा, ठीक है, ये रो लेंगे अपन, ठीक है। इस रो का पहले वाले इस कॉलम से मल्टीप्लाई, ठीक है सर। 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 4 4, -1 इंटू 7 -7, बीच में प्लस लगा दो, -7 कट गया, 4 आया बेटा, 4 आया, यहां लिखो, इधर लिख लो 4, लीजिए सर ये 4 आ गया, डन है, बिल्कुल डन है, बात क्लियर है सर। इसको हटाओ, ठीक है, इसको भी हटाओ, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब ये रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा भैया, इस कॉलम से, ठीक है, 7 -7 4, ठीक है सही। अब 1 इंटू 2 2 सर, 1 इंटू 0 0 सर, -1 इंटू -2 प्लस का 2 सर, बीच में प्लस लगा देना सर, 4 आ जाएगा। कितना आया, 4 कहां लिखा जाएगा बेटा, यहां लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखना शुरू करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो 4 यहां लिखो सर, ये भी 4 आया। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है सर, ये हट गया, है ना। अब यही रो तीसरे कॉलम के साथ लड़ाई करेगी भैया, इसके साथ, ठीक है सर, चलो लड़ाई कराते हैं। 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू -4 -4, -1 इंटू -11 प्लस का 11, ठीक है सर, बीच में प्लस लगाना मत भूलना, बहुत जरूरी है, प्लस एंड प्लस, ठीक है सर। तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का 11, ये आया सर 4, क्या आया बेटा 4, जल्दी से 4 लिख दो सर, यहां पर भी इसको भी इरेज करो और यहां पर भी 4 लिख दो सर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको इरेज करो, नेक्स्ट। अब ये रो इस वाले कॉलम को निपटा चुका है, ये रो इस वाले कॉलम से लड़ाई करेगा, इससे, ठीक है सर, डन। चलो लड़ाई करा देते हैं, डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू -1, देखो 1, मेरी फिंगर्स देखो बेटा, 1 इंटू -1 -1, ठीक है। ये 1 इंटू 2 2 सर, है ना, फिर लास्ट -1 इंटू -8, -1 इंटू 8 -8, ठीक है सर, बीच में प्लस लगाना मत भूलना, बहुत जरूरी है, -8 और -1, -9 -1 और 2 माइनस का 7 क्या देगा, माइनस का 7 देगा, माइनस का 7 लिखो सर, यहां माइनस का 7 लिखो, ये आ गया माइनस का 7, क्लियर है, ये सर क्लियर है ना। अभी इसको इरेज करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, इस रो ने चारों कॉलम के साथ लड़ाई कर ली, इस रो का हो गया इस, अरे बंजा भाई, इस रो का हो गया रिटायरमेंट, ये गया, ठीक है सर, डन, ये सर। अब इस रो की बात, नाउ द टर्न ऑफ दिस रो इज, है ना, इस रो की बात हो गई। अब ये रो बिल्कुल वही काम करेगी जो ऊपर वाली रो ने काम किया। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं, ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं कि मेरा सही आ रहा है कि नहीं। बेटा बहुत लेंदी है ये क्वेश्चंस, ठीक है, डन सर। चलो, तो ये हो गया अपना 7 4 -7, तो 4 आया, ठीक है। ये हो गया 1 2 2, 2 1 1, 2 1 2, 4 सही है ना। -3 और -4 और प्लस का 11, तो -3 और -4
माइनस का 7 11 तो प्लस का 4 आया, बिल्कुल सही है। माइनस का 1 और 2 तो 1, माइनस 8 तो माइनस का 7 आया, बिल्कुल सही है। चलो आगे करते हैं सर, ठीक है। लेट अस वर्क अपॉन दिस। 2 7 14, 2 7 0 इंटू 4 0, 7 3 21 प्लस 21 कितना आया बेटा 35। कितना आया 35। जल्दी से 35 लिखते हैं यहां, इसको हटाओ, यहां 35 लिखो। अरे भाई तुम तो पूरे ही इरेज हो गए, 35 लिख लो, ठीक है सर, ये 35 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट अब इसके साथ करते हैं, ठीक है। अब बेटा इसके साथ करेंगे, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 माइनस का 6, ये आएगा माइनस का 2। क्या आया माइनस का 2, यहां लिख लो बेटा माइनस का 2, यहां माइनस का 2 लिख लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा बहुत सारे हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, ठीक है। डन सर। अब इसका तीसरे के साथ, इसके साथ डोंट फॉरगेट इसके साथ चलेगा, ठीक है। 2 इंटू -3 माइनस का 6, 0 इंटू 4 0 हो गया, 3 इंटू -11 माइनस का 33, तो ये हो गया माइनस का 39। कितना हो गया माइनस का 39। बात क्लियर है? यस सर बात बिल्कुल क्लियर है। माइनस का 39 यहां लिखो बेटा, माइनस का 39, ठीक है सर, डन। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट क्या है? इसको इरेज करो, इसको इरेज करो। अभी इसका इसके साथ चलेगा, इसके साथ, ठीक है। डन सर। 2 इंटू -1 -2, 3 8 24, ठीक है, और प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 22। कितना आएगा 22, ठीक है सर, डन। यहां इरेज करो और यहां लिखो 22, डन। क्लियर है? यस सर। अब जल्दी से इसको इरेज करते हैं बेटा। इस वाली रो का भी रिटायरमेंट हो गया, अब ये वाली रो स्टार्ट करेगी अपना काम, ठीक है, ये रो स्टार्ट करेगी, ठीक है। क्लियर है? यस सर, यस सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये वाली रो इससे स्टार्ट करेगी, पहली कॉलम से, ठीक है। 3 7 21, -1 इंटू 4 माइनस का 4, 2 इंटू 7 7 2 14, प्लस जरूर लगा देना बीच में, तो ये हो जाएगा सर 14 और -4 10 31। कितना आएगा 31। कितना आएगा 31। अभी इसको हटाता हूं और यहां लिखता हूं 31। डन है सर, बिल्कुल डन है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन। अब ये वाली रो इस कॉलम के साथ स्टार्ट करेगा भैया, इस कॉलम के साथ, ठीक है। डन सर। तो 2 3 6, -1 इंटू 0 ये तो खत्म, 2 इंटू 2 माइनस का 4, प्लस लगा देना बीच में, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा सर। जल्दी से यहां 2 लिख लेते हैं, सो हियर इट विल बी 2। नेक्स्ट 2 और बच्चे जल्दी से करते हैं सर, ठीक है। डन, चलो डन 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 डन। जल्दी से करते हैं इसको और इसके साथ, ठीक है। डन सर। इसको इसके साथ करते हैं, 3 3 9, माइनस का 9 हो गया, -1 इंटू -4 प्लस का 4 हो गया, 2 इंटू 11 माइनस का 22 हो गया, ठीक है। -9 +4 -11 बीच में प्लस, बीच में प्लस, ठीक है सर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। -22 और माइनस का 9 विल बी माइनस का 31 प्लस का 4, तो ये आएगा माइनस का 27। माइनस का 27 आया, यहां बेटा अपन ने लिखा माइनस का 27, ठीक है, ठीक है। 3 3 9, माइनस का 9, -1 इंटू -4 प्लस 1, तो ये माइनस का 22, ठीक है। तो माइनस का 31 प्लस 4 माइनस का 27, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 इंटू -1 माइनस का 3, -1 इंटू 2 माइनस का 2, 2 इंटू 8 16, प्लस लगा दो बेटा 16 और -5, तो माइनस का प्लस का 11, प्लस का 11 आया सर, यहां लिख दिया प्लस का 11। बेटा ये आधा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ये आधा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। दिस इज ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी, ये आधा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। जल्दी से देख लो सो दैट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सके, ठीक है। डन सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। 16 क्वेश्चन बेटा, बहुत लेंदी मल्टीप्लीकेशंस होते हैं, है ना, और बहुत तसल्ली के साथ अपन को कैलकुलेशन करना पड़ता है। डन सर, डन सर, बिल्कुल डन। चलो तो बेटा ये आ गया अपना LHS। अब अपन RHS पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन RHS, यानी दूसरी चीज जो अपन को दी गई है वो भी अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डन सर। अब अपन को करना है बेटा AB इंटू सी, AB इंटू सी। अब AB इंटू सी करना है, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंसर है अपना, ठीक है। ये किसका आंसर है बेटा? ये आंसर है अपना। अरे भाई इरेज हो जा, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, अब हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? दिस इज द आंसर ऑफ A इंटू बी सी, ये आंसर है, ठीक है। डन सर। अब अपन इस पे काम करना शुरू करते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है सर, इसको इरेज करना पड़ेगा। बेटा मैं सच्ची बता रहा हूं, इसमें मैं चाह के भी जल्दी कर नहीं सकता, मैं चाह के भी जल्दी नहीं कर सकता, गलती हो जाएगी फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। डन सर। A इंटू बी करते हैं पहले। A इंटू बी ब्रैकेट में लिखा है तो पहले A इंटू बी करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज और फिर C, ठीक है। डन सर।
चलो a इंटू बी करते हैं सर, a इंटू बी, ठीक है सर, a इंटू बी। a क्या है बेटा, a ये है, b है, जल्दी से करते हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 चलो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, उसके बाद 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1, ठीक है सर, माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 एंड 2। ठीक है, अब बी है, बी लिख देते हैं भाई इसके आगे, क्योंकि लिखना तो जरूरी है, मल्टीप्लाई तो ऐसे ही होगा ना, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है सर। 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1, ठीक है सर। नेक्स्ट है बेटा 3 2 4 3 2 4, ठीक है, डन सर। अब मल्टीप्लिकेशन करना है सर, तो अपन को कुछ ना कुछ तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी भाई, a इंटू बी करके जो भी आंसर आएगा उसका c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तसल्ली से सुन लो, मल्टीप्लाई तब हो सकता है जब इसका और इसका कुछ मैच कर जाए। क्या मैच कर जाए बेटा, इसका क्या है, 1 2 3 1 2 3, यानी इसका ऑर्डर है बेटा 3 रोज 3 कॉलम्स, इसमें 1 2 3 3 रोज है, 1 2 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर ये हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है दो मैट्रिसेस का जब पहले मैट्रिक्स के ऑर्डर का दूसरा नंबर और दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर का पहला नंबर मैच कर जाए, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज अगर मैच कर गए तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दोनों मैच कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ए बी जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर ये बता देंगे अपन को, 3 इंटू 2 है ना। ए बी जो आएगा अपना आंसर, इसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2 ऑर्डर होगा किसका बेटा, ए बी का। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो भैया जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। अब 3 इंटू 2 जो है उसका ऑर्डर बना लो भैया। 3 इंटू 2 कैसा दिखेगा, 1 2 3, ये 3 हो गई बेटा रोज, 2 कॉलम्स, एक कॉलम और दूसरा कॉलम, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो अब यहां पर सर पॉइंट रख लो, जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसको पॉइंट रख लेते हैं सर, ठीक है, ये और ये। क्लियर है, हाँ सर, इसको इरेज कर दो, बाकी इरेज कर दो बेटा, ठीक है, बाकी इरेज कर दो, ये इरेज कर दो, ये। अब जैसे ये बन गया बेटा, इसको ध्यान से ऐसे पैक कर दो, ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया। काहे का स्ट्रक्चर आ गया, ए इंटू बी, जो भी आएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, पहले दिस दिस फिर दिस दिस, मतलब ऐसे ऐसे फिलिंग होगी। चलो सर फिलिंग करना शुरू करते हैं, पता करना शुरू करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के काम आएगा, ठीक है सर, डन। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, पता ही है आपको, पहले वाले मैट्रिक्स का रो लिया जाता है, दूसरे वाले के कॉलम लिए जाते हैं। 1 इंटू 1, ठीक है सर, 1 आ गया, 1 इंटू 0 0 आ गया, -1 इंटू -1 1 आ गया, बीच में प्लस लगा दो, कितना आएगा, 2 आएगा सर। तो यहां 2 आ गया, पहला 2 आ गया बेटा, यहां इरेज करके 2 लिख दो। डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको हटाओ और इसको हटाओ, ठीक है, डन सर। ये रो है और ये कॉलम है, मल्टीप्लाई हो गया ना, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, प्लस कर दिया, 2 आ गया, ठीक है सर। अब ये रो है बेटा, ये रो है और ये दूसरी कॉलम है। अब इससे करो, दिस इंटू दिस, 1 इंटू 3, ठीक है सर, 2 इंटू 1, ठीक है सर, -1 इंटू -4, -4 हो गया सर, बीच में प्लस जरूर लगा देना, ये आ जाएगा बेटा 1। तो 1 कहां लिखेंगे, इधर लिखेंगे बेटा, ध्यान देना, यहां आएगा, ऐसे फिलिंग शुरू होती है, यहां आएगा, ठीक है, डन सर, यहां 1 आ जाएगा, डन। इसको जल्दी से इरेज करते हैं, इसको इरेज करो और बेटा इसको इरेज करो। अभी बात सुनो, पहले वाले रो ने दोनों कॉलम से लड़ाई कर ली है ना, अब बेटा दूसरे वाले रो की बारी है और ये अब इन दोनों कॉलम से लड़ाई करेगा, ये इससे कॉलम से लड़ाई करेगा, फिर इससे। चलो सर, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 माइनस का 3, बेटा इनके बीच में प्लस लगा दो, ये माइनस का 1 आ जाएगा। -1 कहां लिखा जाएगा सर, यहां बेटा, यहां लिखा जाएगा -1, ठीक है, यहां लिखा जाएगा माइनस का 1। अब सर क्या होगा, अब सर इसको इरेज करो और इसको भी इरेज करो। अब दूसरे कॉलम के साथ लड़ाई होगी, अब दूसरे कॉलम के साथ इसके साथ लड़ाई होगी, ठीक है, डन सर। बेटा 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 4 12, बीच में प्लस जरूर लगा देना, आएगा 18, ऐड हो गया, ये 18 आया। अब ये 18 कहां रखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यहां, इसको इरेज करो और यहां रखेंगे बेटा अपन 18। डन है, बिल्कुल डन है। अब बारी है नेक्स्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको इरेज कर दो। इस रो ने इस और इस दोनों कॉलम के साथ भैया अपना काम पूरी तरह से अच्छे से कर दिया। अब ये रो गई, अब किसकी बारी है बेटा, अब बारी है इस वाले रो की, लास्ट रो की बारी है, ठीक है, इस रो की बारी है। अब ये रो इस कॉलम के साथ पहले पूरी लड़ाई करेगी, ठीक है, डन सर। 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 0 0,
2 इंटू -1 माइनस का 2, 3 - 2 बीच में प्लस लगा दो, ये 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1। ये कहां लिखा जाएगा सर? यहां लिखा जाएगा बेटा, इसको हटाओ और यहां पर 1 लिखो। नेक्स्ट प्लीज बेटा, इसका मल्टीप्लाई अब इस वाली कॉलम में होने वाला है। ठीक है सर, ठीक है, इसको हटाओ जी सर। ये रो ये कॉलम हो गया, अब ये रो ये कॉलम होगा। ठीक है, ये कॉलम होगा। ठीक है सर, डन। चलो भैया, 3 इंटू 3 9, -1 इंटू 2 -2, 4 इंटू 2 8। क्लियर है? हाँ सर, 3 इंटू 3 9, -1 इंटू 2 -2, 4 इंटू 2 8। ठीक है सर, तो अब 8 में से 2 गया 6, 9 + 6, क्योंकि बीच में प्लस लगा दिया ना मैंने। 9 + 6 इज 15, 9 + 6 इज 15 आई गेस। हाँ सर, 15 आया। ये कहां जाएगा? यहां आएगा बेटा। ये आ गया अपने पास, क्या आ गया सर? ये आ गया अपने पास a इंटू बी। दिस इज a इंटू बी। डन है सर, बिल्कुल डन है। एक बार क्रॉस चेक कर लूं मैं। ठीक है, लेट मी क्रॉस चेक। ठीक है सर, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो 1 1 0 -1 1 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 -4 3 2 5 और -4 1 सही है। नेक्स्ट 2 और -3 तो माइनस का 1। ठीक है, सही है। और 2 3 6, 3 4 12 और 6 और 12 18, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 3 3 9, -2 + 8, 9 और 8 17, 17 -2, 17 - 2 15, 15 सही है। ठीक है, और ये 3 0 -2 1, बिल्कुल सही है। 3 0 - बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट आया। ए बी सही आया। सर अब हमारी बारी है, अब हमें ए बी इंटू सी करना है। जो ए बी है उसका मल्टीप्लाई हमें करना है सी के साथ। ठीक है सर, तो ए बी क्या आया? ए बी ये आया, जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। 2 - 1 2 - 1 एंड 1। ठीक है सर, नेक्स्ट 1 18 15, 1 18 एंड 15। ठीक है, नेक्स्ट इसको बंद कर दो। सर ये आ गया अपना ए बी। अब सी क्या है? सी ये है बेटा, सी ये है। तो अच्छे से तरीके से तसल्ली से लिखेंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, 2 1 -1 18 1 15 सही है। ठीक है ना। लेट अस कैलकुलेट। अभी इसको सी लिख दूं, इसके आगे सी लिखना पड़ेगा ना, तो सी थोड़ा सा 1 2। ठीक है सर, 1 2। ठीक है सर, 2 0 2 0। ठीक है सर, 3 - 2 3 -2 और फिर -4 1 -4 और 1। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये अपना सी हो गया। डन। ठीक है, डन सर, क्लियर है। अब ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, पहले ये चेक करो। ठीक है सर, ये पूरा एक मैट्रिक्स और ये पूरा दूसरा मैट्रिक्स। ठीक है, डन सर। अब इसका जो इसका जो एड्रेस कह रहा हूं, ऑर्डर है, वो है 1 2 3, 3 रोज हैं इंटू 1 2 2 कॉलम है। इसका एड्रेस 1 2 2 रोज हैं, 1 2 3 4 4 कॉलम्स हैं। अब सर कैसे पता चलता है? इजी है यार, कितनी बार बताऊं। ये दोनों मैच करने चाहिए। पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स यानी दूसरा नंबर जो ऑर्डर में लिखा होता है दूसरा नंबर, दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज यानी ऑर्डर में लिखा हुआ पहला नंबर, ये दोनों मैच करने चाहिए सर। ये दोनों मैच कर गए तो इसका मतलब हाँ मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो अपना आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा सर? उसका ऑर्डर ये दोनों बता देते हैं, 3 और 4। ठीक है, 3 × 4 मतलब सर ए बी इंटू सी, ये जो होगा ना इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 3 × 4। इसका ऑर्डर ये होगा। डन है? यस सर। तो अपन को ए बी इंटू सी निकालना है, 3 × 4। अब 3 × 4 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं सर। ठीक है, 3 1 2 3, ये 3 हो गए। 4 1 2 3 4, ये 4 हो गए। ठीक है, डन सर। अब यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आए इन पे भैया पॉइंट्स रख लो। ठीक है, ये पॉइंट्स अपन को बता देंगे कि हाँ ये अपन को ऐसा मैट्रिक्स मिलने वाला है, इस टाइप का, इस स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के काम आता है ये, बहुत बढ़िया रहता है ये। ठीक है, डन सर। इसको इरेज करो, इसको इरेज करो। डन, दैट्स इट। जल्दी से इसको पैक कर दो सर। ये आएगा हमारा क्या? ये आएगा हमारा ये वाला पार्ट, ए बी इंटू सी। ठीक है, ये आएगा यहां ए बी इंटू सी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसको इरेज कर दो, इसका काम खत्म हो गया। जी सर, कैसे होगा आप सभी को पता है। पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम है ना, पहले वाले का रो, तो सर ये हो गया रो, रो ये होता है ना ऐसा, और कॉलम ये होता है, दूसरे वाले का कॉलम ये होता है। चलो 2 × 1 और 1 × 2, 2 × 1
और 1 इंटू 2 है ना, ये पहला ये दूसरा तो 2 इंटू 1 1 इंटू 2 और बीच में प्लस लगा दो, 2 1 जा 2 1 2 जा 2 यानी 4 आया। ये 4 कहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा, ठीक है। वी विल राइट 4 हियर, तो इसको इरेज करते हैं और यहां लिखते हैं छोटा सा 4, है ना, छुट्टू मुट्टू सा 4, ठीक है सर, 4 लिख लिया, डन। आगे क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे आगे, है ना। अभी ये रो पहले कॉलम से ही लड़ी है, अब दूसरे कॉलम से लड़ेगी ये रो, ठीक है, डन सर। इस कॉलम से लड़ाई होगी भैया, 2 इंटू 2 1 इंटू 0, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 तो 0 होता है, तो ये 4 आया। सर क्या आया, 4 कहां लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाता है बेटा, ऐसे, है ना, इस डायरेक्शन में, तो यहां 4 लिखा जाएगा, यहां हो गया सर 4। डन है, यस सर, बिल्कुल डन है। जल्दी से इसको इरेज करते हैं सर, इसको भी इरेज करते हैं। अब ये रो इन दोनों से लड़ गई, ये रो इससे लड़ेगी अब, ठीक है, डन सर। जल्दी से इससे लड़ा दो बेटा, 3 और -2 से, तो 2 3 6 1 इंटू -2, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2, 1 इंटू -2, तो 2 3 6 और -2 सर ये आया 4, तो इसका मतलब 4 आया। 4 कहां लिखा जाएगा सर, यहां लिखा जाएगा, तो यहां पर इरेज करके अपन 4 लिख देंगे, डन सर। इसको इरेज करो, ठीक है, इसको भी इरेज करो। अब इस रो ने 1 2 3 कॉलम के साथ लड़ाई कर ली, चौथे कॉलम लास्ट कॉलम के साथ ये और लड़ाई करेगी और बाद में अपन को मिलेगा आंसर, ठीक है सर। तो 2 इंटू -4, 2 इंटू -4 है ना, यस सर, और 1 इंटू 1 प्लस का 1 इंटू 1, 2 इंटू -4 इज -8 प्लस 1, ये आएगा -7, -7 आया सर, कहां लिखा जाएगा मेरे प्यारे, यहां लिखा जाएगा। जल्दी से इसको इरेज कर दो, -7, डन सर, बिल्कुल डन। अब सर पहले वाले रो ने चारों कॉलम के साथ लड़ाई कर ली, दैट्स इट, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने पूरी कर दी। इसको हटाओ। अब सर इस पे से अपन हटा देंगे 2 और 1 का, ये वाली रो का काम हो गया खत्म। अब ये वाली रो का काम शुरू, ये वाली रो का काम शुरू इसका, ठीक है। अब ये इन कॉलम से लड़ाई करेगी, इससे लड़ाई करेगी, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, चलो। तो 1 इंटू -1 18 इंटू 2, -1 इंटू 1, ठीक है सर, -1 इंटू 1 18 इंटू 2, 18 इंटू 2, दोनों के बीच में प्लस जरूर लगाइए। ये होगा -1 प्लस 36, ये होगा बेटा 35। कितना होगा, 35। ये 35 कहां आएगा, अब यहां आएगा बेटा, इधर इधर शुरू हो जाएगा, यहां 35 लिख दो, ठीक है सर, 35, डन सर, बिल्कुल डन। चलो आगे चलते हैं, है ना, इसको इरेज करते हैं, गया, ठीक है, डन सर। ये रो ये कॉलम हो गया, ये रो ये कॉलम होगा, ठीक है, डन सर। -1 इंटू 2, -1 इंटू 2, और सर 18 इंटू 0, 18 इंटू 0 तो भाई 0 ही होता है, प्लस लगाना मत भूलना, -2 आएगा, -2 यहां लिखा जाएगा बेटा, इधर, ठीक है, डन सर। तो यहां -2 लिख लेते हैं सर, -2, डन सर। चलो इसको इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं, डन। ये रो है, ये कॉलम हो गई, ये रो, अब ये कॉलम 3 एंड -2, ठीक है, डन सर। -1 इंटू 3, -1 इंटू 3 प्लस 18 इंटू -2, 18 इंटू -2, डन सर। तो ये होगा -3 प्लस 18 2 36, -36, ये आएगा -39। बेटा जी ये -39 आया, कहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा, -39 लिख दो मेरे पुत्र, -39, ठीक है बेटा जी। अब इसको जल्दी से हटा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं। अब ये वाली बेटा जो रो है लास्ट कॉलम से और लड़ाई करेगी और अपन को आंसर देगी। -1 इंटू -4 4 हो जाएगा, 18 इंटू 1 18 हो जाएगा, प्लस जरूर लगा देना, 22 आ गया। ये 22 कहां आएगा बेटा जी, यहां आएगा बेटा जी। जल्दी से इसको इरेज करके यहां 22 भर दो, डन सर, डन है, बिल्कुल डन है सर। इसकी बारी और है, चलो ये और करते हैं, ठीक है, डन। बेटा यहां पर इस रो ने भी इन चारों कॉलम के साथ अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली है। अब ये रिटायर हो गई, इसको हटाओ सर, इसको हटाओ। अब कौन सी रो, अब ये और आएगी, ये और 4 चीजें बाहर करेगी। 1 और ये इस कॉलम से लड़ाई करेगी सबसे पहले, ठीक है। 1 इंटू 1 1, 15 इंटू 2 30, दोनों को ऐड कर दो, कितना आया 31। कहां आएगा 31 सर जी, 31 यहां आएगा। तो बेटा जी यहां 31 लिख दो, डन सर। इसको इरेज कर दो, इसको हटा दो। अब ये वाली रो को इससे लड़ा दो, आंसर ला दो। 1 इंटू 2 विल बी 2, 15 इंटू 0 विल बी 0। क्या आया, 2 आया। ये कहां जाएगा, ये यहां आएगा सर जी। इसको इरेज करके 2 यहां लिख दो। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करा दो, इसको हटा दो सर जी। ये वाला जो रो है ये तीसरे वाले से लड़ाई करेगा, इससे, ठीक है सर, बिल्कुल सही। 1 इंटू 3 3 सर, 15 इंटू 2 -30 सर,
3 और माइनस का 30 माइनस का 27 सर। बेटा जी माइनस 27 कहां आएगा सर? यहां आएगा, जल्दी से उड़ा दो और माइनस 27 ला दो सर जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको उड़ा दो, साफ कर दो, और सर ये वाली रो इस कॉलम से और लड़ जाएगी और आंसर दे जाएगी। 1 एंड -4 मल्टीप्लाई होंगे, -4 आएगा। 15 एंड 1 मल्टीप्लाई होंगे, 15 आएगा। प्लस जरूर लगा देना, ये आएगा बेटा 11। कहां आएगा सर जी? यहां आएगा बेटा जी। जल्दी से इसको हटा के 11 लगा दो। अब बेटा हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल AB into C. This is AB into C. This is what we call A into BC. दोनों बराबर आ गए। देख लो बेटा, देख लो, दोनों बराबर आ गए। देख लो, देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन था। ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल 100%। कैसे इक्वल है? इसका क्या है ऑर्डर? 1 2 3, ठीक है सर। 3 इंटू 1 2 3 4, 3 इंटू 4 है। इसका क्या है ऑर्डर? 1 2 3, ठीक है सर। 1 2 3 4 इंटू 4, सर ऑर्डर मैच कर गया। सिर्फ ऑर्डर मैच करने से दो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो जाते, इनके एलिमेंट्स, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो भी मैच करने चाहिए। अरे बेटा जी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? ये देखो 4, ये देखो 4 मैच कर गया। 4, ये देखो 4 मैच कर गया। 4, ये देखो 4 मैच कर गया। -7 देखो -7 मैच कर गया। पूरी रो इस रो से मैच कर गई। समझ में आ गई? यस सर, है ना। अब देखो, ये देखो बेटा, ये देख, मेरी फिंगर्स देखना, ठीक है। 35 35, -2 -2, -39 -39, -22 22, ठीक है सर। नेक्स्ट 31 31, 2 2, -27 -27, 11 11, बिल्कुल डिट्टो। जो ये आया वही ये आया सर। हेंस वी कैन से दैट AB into C is equal to A into BC. दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड लिख देना बेटा लास्ट में, ठीक है। डन सर। कितना बड़ा एग्जाम्पल है, देख रहे हो। सॉल्व तुम लोग कर लोगे, तुम लोग को 10 मिनट तो लगेंगे सॉल्व करने में, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है। जल्दी से देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। जल्दी से देखते हैं सर, ठीक है। कैलकुलेट AC BC A plus B into C, ऑल्सो वेरीफाई दिस। कर लेते हैं, सबसे पहले AC निकालते हैं, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट AC AC, ठीक है सर। A है बेटा ये, C है बेटा ये, जल्दी से लिखते हैं। डन सर, ठीक है। 0 6 0 -6 और ये 7, ठीक है। 6, ठीक है सर। 0 और 8, 6 0 और -8, नॉट 8, 6 0 और माइनस का 8, ठीक है सर। 7 8 0 7 8 0, और ये बंद कर दो, ठीक है सर। डन। C है बेटा 2 -2 3, 2 -2 और 3, ठीक है सर। डन, और ये पैक कर दो, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, इजी है सर। भाई पहले तो अपन को ऑर्डर लिखना पड़ेगा ना। इसका ऑर्डर है बेटा 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर है बेटा 3 इंटू 1, ठीक है। 3 रोज है, 1 2 3 और एक कॉलम है, ठीक है। अब ऑर्डर ये दोनों कैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं, ये कौन बताएगा? ये इसका ऑर्डर का आखिरी और इसका ऑर्डर का पहला। सर ये दोनों तो सेम आ गए, है ना, ये दोनों सेम आ गए। अब अपना मल्टीप्लाई जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 1। क्या होगा बेटा? 3 इंटू 1, यानी जो AC आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 1, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर, 3 इंटू 1 बनाओ जरा। 3 इंटू 1, 1 2 3, 3 रोज हो गई और 1 कॉलम। तो सर हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार हमें दिखेगा, ये और ये, बस नथिंग एल्स। बस इस प्रकार हमको दिखेगा। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, और सर जी इसको पैक कर दो। ये हमारा आंसर होगा A into C. दिस विल बी A into C. चलो शुरू करते हैं, ठीक है। लेट अस बिगिन नाउ। सर कैसे करते हैं A into C? सिंपल है, सिंपल है बेटा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल के गाल पे डिंपल, है ना। चलो जल्दी से देखते हैं। ये किसी सीरियल का वो था एक डायलॉग, सिंपल के गाल पे डिंपल, ऐसा ही कुछ था। चलो ये और ये मल्टीप्लाई होते हैं ना, रो और कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं। 0 इंटू 2 खत्म, 6 इंटू 2 माइनस का 12, 7 इंटू 3 प्लस का 21। बेटा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 9 आएगा। 9 यहां रख दो बेटा, 9 यहां रख दो। सर जी ये 9 रख दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये रो इस कॉलम से लड़ गई, ये रो आगे अगर कुछ कॉलम होती तो उससे भी लड़ती, लेकिन अब इसका काम खत्म हो गया, ठीक है सर। डन है, बिल्कुल डन है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। डन। अब ये वाली जो रो है इसकी लड़ाई होगी इस कॉलम से, है ना। डन सर। चलो -6 इंटू 2 माइनस का 12, 0 इंटू -2 0। देखो सुनो, ऐसे होता है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। 8 3 24 प्लस का 24, 12 आएगा बेटा। इसको सॉल्व करोगे प्लस का 12 आएगा, यहां रख दो। प्लस का 12 आएगा, यहां रख दो, ठीक है सर। डन। इसको इरेज करो, है ना, इसको इरेज करो, इसको इरेज करो। डन। अब बारी है बेटा इसकी, इसके साथ
ये वाले कॉलम का, कॉलम एक ही है ना, तो एक ही कॉलम है तो एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 2 14, 8 2 16, 0 इंटू 3 0, 7 2 14, 8 2 16, 14 और प्लस का 16, तो ये आएगा 30। कितना आएगा? 30। 7 2 14, 8 2 16 प्लस का 30, तो इसको इरेज करो और यहां प्लस का 30 लिखो। ठीक है सर, डन। इसको इरेज कर दो। डन है बेटा? बिल्कुल डन है सर। तो ये आ गया बेटा अपना a इंटू सी, दिस इज ए सी, राइट? यस सर। इसको जल्दी से अलग हटा के यहां भैया सुंदर सा सजा दो कि ये ए सी आ गया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा एसी आया है। लो भैया एसी आ गया। अब बात करते हैं बीसी, है ना? चलो यार बीसी की बात करते हैं। बेटा बी इंटू सी है, कुछ और मत समझना, ठीक है? दिस इज बी इंटू सी, ठीक है सर। तो b इंटू सी के लिए हमें पहले b लिखना पड़ेगा। ये है b, ये है c, ठीक है सर। b लिखो भाई साहब। 0 1 1, नेक्स्ट 1 0 2, 1 0 2, नेक्स्ट 1 2 0, बंद कर दो, ठीक है सर। यहां c ये है, ठीक है सर। 2 -2 3, और ये पैक कर दो, डन। सुनते जाना जी सर। दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। इसका क्या है? 1 2 3, 1 2 3, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 1, यानी 3 इंटू 1, ठीक है सर। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो ये और ये मैच करना चाहिए, ये दोनों मैच कर गए, है ना? हो सकते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर कैसा आएगा वो ये बता देगा। 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। इसका मतलब सर b इंटू सी जो आएगा वो आएगा 3 इंटू 1, है ना? इसका ऑर्डर जो होगा b इंटू सी वो होगा 3 इंटू 1 ऑर्डर का। बात क्लियर है बेटा? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, 110% क्लियर है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब अपन शुरू कर देते हैं सर। 3 इंटू 1 पहले बना लो भैया, 1 2 3 और 1, है ना? ऐसा बना लो सर, ठीक है? तो ये हो गई 3 इंटू 1 यानी 1 2 3, ऐसा अपन को एक मैट्रिक्स मिलेगा। इसको इरेज करो, इसको इरेज करो और बेटा अरे भैया तुम तो इरेज हो गए, ये और ये पैक कर दो, ठीक है? ऐसा मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है सर। चलो शुरू करते हैं, डन। तो बेटा यहां पर तमीज से ढंग से ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है? 0 इंटू 2 खत्म, 0 हो जाएगा। 1 इंटू -2 आएगा। 1 इंटू 3 3 आएगा। 1 इंटू -2 आएगा। 1 इंटू 3 3 आएगा। दोनों को ऐड करो, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1, ठीक है सर जी। यहां आ गया 1, यहां लिख दो बेटा 1। डन सर, बिल्कुल डन। 1 इंटू -2 बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाओ और इसको हटाओ, ठीक है? ठीक है। अब दूसरी रो की बारी, इसकी बारी है बेटा इस कॉलम के साथ, ठीक है? 1 इंटू 2 2, 0 इंटू -2 0, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 6 6, 2 और 6 8। सर 8 आया, 8 लिखो बेटा यहां, है ना? 8 लिखो, डन सर। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसकी बारी खत्म, इसकी बारी खत्म। अब बेटा कौन आएगा? अब आएगा अपना, ध्यान से सुनो, अब आएगा ये लास्ट वाला रो और ये है कॉलम, ठीक है? डन सर। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 -4, 3 इंटू 0 0। तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 -4, 2 और -4, माइनस का 2 देगा, माइनस का 2 देगा, है ना? माइनस का 2। देखो 1 इंटू 2 2, -2 इंटू 2 माइनस का 4, बीच में प्लस लगा दो तो ये माइनस का 2 ही आपको देगा, ये लिख दिया। डन सर, बिल्कुल डन। ये क्या आया? अरे बहारो फूल बरसाओ, ये BC आ गया है, ठीक है सर। यहां लिख देते हैं दिस इज BC। AC और BC निकाल लिया सर जी, जल्दी से इसको हटाओ और आगे बढ़ाओ, ठीक है? तीसरी चीज क्या निकालनी है? एंड फाइंड A प्लस B इंटू सी, ठीक है सर। A प्लस B इंटू सी, तो इंटू सी तो बाद में करेंगे, पहले A प्लस B निकाल लो, ठीक है? A प्लस B निकाल लो, ठीक है सर। तो A और B कैसे निकलेगा? डायरेक्ट निकालते हैं बेटा, ऊपर से देख के डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है? कैसे? देखो सुनो, A ये है, B ये है, ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का, ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का। दो मैट्रिसेस को ऐड अगर करना है तो उनके ऑर्डर बिल्कुल सेम होने चाहिए, है ना? मल्टीप्लाई में जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनमें अलग चीज चेक करी जाती है। जब दो मैट्रिसेस ऐड करने होते हैं तो ये भी 3 इंटू 3 है। देखो 1 2 3, 3 रोज, 1 2 3, 3 कॉलम्स, 3 इंटू 3, ये भी 3 इंटू 3, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 इंटू 3 सेम मैच कर गए, तो ऐड कर दो। अब ऐड कैसे होते? ऐसे होते बेटा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इन दोनों को ऐड कर दो। 0 और 0 0 हो गए सर, ठीक है? 6 और 1 7 हो गया सर, 7 और 1 8 हो गया सर, ठीक है? 6 और 1 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया। डन सर, बिल्कुल डन, ठीक है? -6 और 1
माइनस का 5 हो गया सर। क्या हो गया बेटा? माइनस का 5 हो गया सर। ठीक है, डन। 0 और 0 ऐड कर दो, 0 हो गया सर। क्या हो गया बेटा? 0 हो गया सर। बेटा 8 और 2 ऐड कर दो, 10 हो गया सर। क्या हो गया बेटा? 10 हो गया, यहां 10 लिख दो, डन सर। ठीक है, नेक्स्ट 7 और 1 ऐड हो रहा है बेटा, प्लस हो रहा है, प्लस a प्लस b, 7 और 1 8 हो गया सर, 8 कर दिया। ठीक है सर, -8 और 2 ऐड करो, माइनस का 6 आएगा सर। क्या आएगा बेटा? माइनस का 6 आएगा। नेक्स्ट 0 और 0 ऐड कर दो, 0 आएगा सर। क्या आएगा बेटा? 0। ब्रैकेट में बंद कर दो, ब्रैकेट में बंद कर दो, ये a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी इंटू सी करना है सर जी, है ना, a प्लस बी इंटू सी करना है सर जी। तो अपन ने क्या करा, a प्लस बी को ब्रैकेट में पैक करके c लिख दिया। अब यहां c लिखो भैया इसके आगे, ये हो गया a प्लस बी इंटू सी, सी हो गया बेटा 2 -2 और 3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, चलो मल्टीप्लाई करते हैं भैया, क्योंकि a प्लस बी इंटू सी करना है। अब ये हो पाएगा कि नहीं, चलो देख लेते हैं मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं। ये है बेटा 3 क्रॉस 3, कितना है? 3 क्रॉस 3, 3 3 3 1 2 3, तो 3 इंटू 3 है। ये बेटा देखो कितना, ये 1 2 3 3 रोज है, ठीक है, और एक कॉलम है, 3 इंटू 1 है, ये 3 इंटू 1 है। अब बेटा मल्टीप्लाई आप तभी कर सकते हो जब पहले वाले मैट्रिसेस के ऑर्डर में लिखा हुआ दूसरा नंबर, दूसरे वाले मैट्रिसेस के ऑर्डर में लिखा हुआ पहला नंबर, ये दोनों आपस में मैच कर जाएं, और ये मैच कर रहे हैं, इक्वल है। अब चलो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हमने पता कर लिया। अब मल्टीप्लाई होने के बाद इनका जो ऑर्डर आएगा, जो इनका सॉल्यूशन करके ऑर्डर आएगा, वो क्या आएगा? तो बेटा 3 और 1 ये दोनों बता देंगे अपन को, है ना। तो ये बताएगा बेटा a प्लस बी इंटू सी, जो है इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 1, यानी 3 इंटू 1 ऑर्डर। 3 रोज होंगी, एक कॉलम होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं भाई इसको आगे। ठीक है, क्लियर सर, सुनते जाना। तो 3 क्रॉस 1 कैसा होगा बेटा? 3 1 2 3, 3 रोज चली गई, एक कॉलम चला गया, ये होगा सर 3 क्रॉस 1। तो यहां पर 1 2 3, ठीक है, डन सर। इसको इरेज कर दो, ये इरेज हो गई। जल्दी से बेटा इसको ब्रैकेट में पैक कर दो, ये ब्रैकेट में चला गया। ठीक है, इसका आंसर ऐसे आएगा। क्लियर है? हाँ सर, चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर दो, हटाओ। ठीक है, स्टार्ट करो बेटा, शुरू करो। देखो इस वाली रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से किया जाएगा, बिल्कुल सर। 0 इंटू 2, 7 इंटू -2, 8 इंटू 3, तो 0 इंटू 2 तो खत्म, 0 इंटू 2 खत्म। 7 इंटू -2, प्लस लगा के 7 इंटू -2, ठीक है सर। प्लस लगा के 8 इंटू 3, प्लस लगा के 8 इंटू 3, चलो सॉल्व कर लो, ये तो खत्म हो गया। 7 2 14, 8 3 24, सर ये हो गया अपना 10। क्या आया बेटा? 10। क्या आया बेटा? 10। यहां 10 आया, जल्दी से इसको इरेज करके 10 लिखो। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब ये रो पहली कॉलम के साथ लड़ गई, अब ये रो दूसरे कॉलम के साथ लड़ेगी, लेकिन दूसरी कॉलम तो है ही नहीं है, खत्म, इस रो का काम खत्म हो गया। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको इरेज करो, इसको इरेज कर दिया। अब नेक्स्ट रो की बारी, अब नेक्स्ट रो की बारी आएगी। ठीक है, इसकी बारी आएगी। अब ये इन सब से मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, डन है सर। 7 2 -14, 8 3 24, सही है, बिल्कुल सही है ये। चलो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, डन। सर 5 और 2, 5 2 10, माइनस का 10, ठीक है। 0 इंटू 2 0, 10 इंटू 3 30, ठीक है सर, प्लस जरूर लगाना बीच में। 30 - 10 20, बेटा 20 आया, 20 यहां लिखा जाएगा, 20 यहां लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको इरेज करो। सर अब बारी है बेटा, इसकी तो खत्म हो गई, अब ये लास्ट वाली ये भी मल्टीप्लाई होगा इससे। 8 2 16, ठीक है सर। 6 इंटू 2, 6 2 12, और 0 इंटू 3 0, तो 28 आया। ये 28 आया बेटा, यहां 28 लिखो। ये आंसर आ गया बेटा a प्लस बी इंटू सी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर, a प्लस बी इंटू सी अपना आ गया है ना। बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, नो डाउट सर, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस में बड़ा बड़ा टाइम तो लगेगा, एक्सप्लेनेशन में तो और ज्यादा टाइम लगेगा सर। उफ, ठीक है, डन है। यस सर, 10 20 28, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9 12 13, BC कितना आया? 1 8 -2, परफेक्ट। ठीक है, तो इसको अपन अब इरेज करते हैं, और अपना ये आ गया a प्लस बी इंटू सी। ठीक है, तो इसको भी यहां लिख दो सर, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी इज इक्वल टू, क्या आया सर जी? क्या आया? ये आया 10 20 28, ठीक है, 10 20 और 28, 28, और ये बंद करो,
ठीक है सर। अब जल्दी से इसको मैंने इरेज कर देना है और मैंने इसको इरेज कर दिया। ठीक है सर, डन। आगे चलते हैं। ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी, ठीक है। अब अपन को वेरीफाई क्या करना है, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, ये दोनों ऐड करके देखने पड़ेंगे क्योंकि एलएचएस तो ये है, आरएचएस ये है। एलएचएस अपन को पता है बेटा, है ना, एलएचएस वाला पार्ट हमें पता है कि क्या है। देखो एलएचएस वाला जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, इट इज ए प्लस बी इंटू सी, ये तो अपन को ऑलरेडी पता है। देखो क्या आया, ये आया, ये है ना 10 20 28, 10 20 एंड 28। ठीक है, डन सर। 10 20 28 है ना। आरएचएस अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, एसी प्लस बीसी, क्लियर है? यस सर। चलो आरएचएस सॉल्व करने निकल पड़ते हैं दोस्त। आरएचएस, ठीक है सर, है ना, आरएचएस एसी प्लस बीसी। बेटा एसी और बीसी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जल्दी से एसी और बीसी ऐड करते हैं। एसी है बेटा 9 12 और 30, इसको ब्रैकेट में रखो। ठीक है सर, प्लस लगाओ। बीसी 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 बीसी, ये बीसी है। बीसी है बेटा 1 8 एंड -2। अब सर इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है। ऐड करने से पहले ध्यान रखना, दो मैट्रिसेस तभी ऐड हो पाएंगे जब दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होंगे। चलो भाई, ठीक है, अब इसको और खत्म करते हैं। अच्छा, दोनों को ऐड करने से पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सर दोनों के ऑर्डर्स चेक कर लो भैया। ये क्या है ऑर्डर सर, 1 2 3, 3 रोज है, एक कॉलम है, 3 into 1। क्या है बेटा इसका ऑर्डर, 3 into 1, है ना, 3 into 1। इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 1 2 3, 3 रोज है और एक कॉलम है, 3 into 1। तो सर ये भी 3 into 1 है। अब दोनों के अपन ने ऑर्डर तो देख लिए सर, दोनों के ऑर्डर इक्वल है, बिल्कुल सही है, तो ऐड कर दो। ऐड कैसे होता है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। जैसे 9 का कॉरेस्पॉन्डिंग यहां 1 है, 9 के जैसा यहां 1 है, 12 के जैसा यहां 8 है, 30 के जैसा यहां -2 है। समझ में आ रही है बात? यस सर, ऐड कर दो, खत्म। ठीक है, डन सर। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बेटा 9 + 1 10, है ना, 12 + 8 20, 30 + -2 28। इसको ब्रैकेट में पैक कर लो जी सर। ठीक है, ये क्या आया बेटा, ये आया आरएचएस, ये आया आरएचएस। अब बेटा अपन को एलएचएस आरएचएस इक्वल दिखाना था। आरएचएस देखो ये आया और एलएचएस बेटा देखो ये आया, दोनों बराबर है, 10 20 28, 10 20 28, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये हमने प्रूफ कर दिया। डन है सर, डन, वेरीफाइड। ठीक है, समझ गए ना? यस सर। तो यहां एक चीज और समझ में आती है कि भैया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। मतलब a प्लस बी में अगर आप a इंटू सी कर दो और b इंटू सी कर दो, b इंटू सी कर दो और फिर ऐड कर दो, a इंटू सी और b इंटू सी करके फिर ऐड कर दो, तो बराबर आते हैं आंसर। ठीक है, डन है। क्वेश्चन नंबर 17 ओवर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और इसको इरेज करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज यहां एक क्यूब की बात हो रही है। यहां किसी मैट्रिक्स की मदद से क्यूब कैसे निकाला जाता है हम ये सीखेंगे। क्लियर है दोस्त? यस सर, क्लियर है सर। चल बच्चा, चलो बालक, शुरू करते हैं। अपन को निकालना है शो दैट, मतलब प्रूफ करना है, शो करना है कि भैया इन सभी का कैलकुलेशन करके आपका आंसर 0 आना चाहिए। देखो यहां कैलकुलेशन मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स, तो ये 0 कैसे आ सकता? 0 नहीं, ये 0 मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। ये आई क्या है? आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, तो पूरा एलएचएस का आंसर मैट्रिक्स में आएगा। तो यार आरएचएस 0 कैसे हो सकता? 0 नहीं, दिस इज अ 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, इन सबको सॉल्व करके, एलएचएस सॉल्व करके आप एक 0 मैट्रिक्स लेकर आओ। दिस इज आवर क्वेश्चन। अब सर कैसे चलेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? सिंपल है, ध्यान से सुनना बेटा। एक क्यूब का गेम है, असली गेम मैं सच्ची बता रहा हूं, एक क्यूब का है। अगर तुम इस गेम एक क्यूब को नहीं समझ पाए तो तुम बहुत गलतियां करोगे, एंड सीरियस गलतियां करोगे, जिसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले तुम समझ लो इस एक क्यूब का क्या सिस्टम है। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुन लो। ठीक है सर, एक क्यूब जो है ना, जी सर, एक क्यूब जो है ना, इसको ध्यान से सुनना बेटा, जी सर, एक क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a इंटू ए। हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें समझ में आ गया, पहले हम a² निकालेंगे,
ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए, और जो भी आंसर आएगा उसका फिर से ए से कर देंगे। सही बात है ना? हाँ सर। तो कुल मिला के आप एक काम कर सकते हो, क्या आप ए क्यूब को निकालने के लिए ए इंटू ए स्क्वायर कर सकते हो, ए इंटू ए स्क्वायर, है ना? हाँ सर। या फिर आप ए स्क्वायर इंटू ए कर सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए कर सकते हो, है ना? वी विल ऑप्ट फॉर दिस, हम इसको यूज करेंगे। ध्यान से सुनना, ए क्यूब आ जाए तो ए इंटू ए स्क्वायर करेंगे, लेकिन पहले हमें ए स्क्वायर निकालना है। लेट अस गो विद ए स्क्वायर फर्स्ट। भैया ए क्यूब डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले। तो ए स्क्वायर क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, है ना? तो ए का ए से हमें प्रोडक्ट कराना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए विद ए इटसेल्फ। ठीक है सर, करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये ए है, ठीक है, 1 3 4, थोड़ा छोटा लिखूंगा मैं, 1 3 4, ठीक है। नेक्स्ट, ज्यादा ही छोटा हो गया क्या? नहीं नहीं, दिख रहा होगा। 2 - 2 2 2 -2 एंड 2, ठीक है सर। नेक्स्ट 3 1 1 3 1 एंड 1। डन सर, बिल्कुल डन। ब्रैकेट क्लोज कर दो। इनटू ये हो गया ए, अब एक और ए, तो मतलब यही लिख दो वापस से। ठीक है सर, यही लिख दो, ठीक है। आराम से लिख देते हैं, 1 3 4, ठीक है सर। देन वी हैव 2 -2 2, ठीक है सर। 3 1 1 3 1 1, ब्रैकेट क्लोज। अब सुनते जाओ मेरी बात, ध्यान से सुनना, ठीक है? डन सर। बात नंबर 1, सबसे पहली बात यह कि जब एक मैट्रिक्स दूसरे से मल्टीप्लाई होता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मल्टीप्लाई हो पाएंगे या ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। अ मैट्रिक्स कैन इजीली बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां अपन को ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, सर यहां पर ये और ये मैच कर रहा है कि नहीं, ये सब देखने की जरूरत यहां नहीं पड़ेगी। जब एक मैट्रिक्स खुद से मल्टीप्लाई होता है तब आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मल्टीप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। डन सर। तो बेटा मल्टीप्लाई कैसे होता? पहले ये वाली रो जो है इस वाले किससे मल्टीप्लाई होगी? इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है? डन सर। तो 1 × 1, ठीक है सर, 1 × 1, ठीक है ना? और सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जब भी एक मैट्रिक्स खुद से मल्टीप्लाई होता है तो इसका आंसर बिल्कुल उसी ऑर्डर का आता है। ये किस ऑर्डर में? 3 × 3। ये किस ऑर्डर में? 3 × 3। देखो 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो इसका आंसर भी 3 × 3 आएगा। तो सर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 3 × 3, है ना? 3 कॉलम्स, ठीक है सर। डन। चलो सुनते जाना, यहां पर और यहां पर, ठीक है, यहां और यहां, ठीक है। डन सर। चलो डन है, बिल्कुल डन है सर। इसको हटाओ, ठीक है। सुनते जाना जी सर। अपना ये आने वाला है ए स्क्वायर, यानी ए इंटू ए, ठीक है, ऐसा आएगा। ठीक है सर, शुरू करते हैं। चलो 1 × 1, ठीक है सर, 2 × 3, 3 × 4, ठीक है, 2 × 3 और 3 × 4, ठीक है। बीच में प्लस जरूर लगा दो, प्लस और प्लस। चलो सॉल्व कर दो। 1 1 = 1, 3 2 = 6, 3 4 = 12, 12 और 6 18 और 1 19। सर ये 19 आया। ये 19 कहां लिखा जाएगा? यहां सर, इधर आएगा, ठीक है। इधर अपन ने लिख दिया सर 19, ठीक है सर। डन, ठीक है। इसको इरेज कर दो और इसको हटाओ। इसकी लड़ाई इस कॉलम से हो गई। डन सर। अब इसकी लड़ाई इस कॉलम से होगी, ठीक है, इस कॉलम से, ठीक है। तो 1 × 2, ठीक है सर, 1 × 2 प्लस लगाओ, ठीक है सर। 2 × -2, 2 × -2 प्लस लगाओ, ठीक है। 3 × 2, 3 × 2, तो 1 × 2 is 2, 2 × 2 is -4, 3 2 = 6, 6 7 8, 8 - 4 4। सर ये 4 आया, कहां लिखा जाएगा? यहां लिखा जाएगा, यहां। सर यहां हटा के 4 लिख दो। डन सर, बिल्कुल डन। समझ में आ रही है बात? ये सर 1 × 2 2, 2 2 = 4, 3 3 = 6, 6 2 8, 8 - 4, बिल्कुल सही है सर। क्रॉस चेक करना पड़ता है बेटा। अब इसका हटाओ, इसको हटाओ। अब इसकी बारी है, ठीक है। दिस रो, दिस कॉलम, इस कॉलम की बात है, ठीक है। 1 × 3, ठीक है सर, 1 × 3, है ना। 2 × 1, ठीक है सर, 2 × 1, 3 × 1, ठीक है सर, 3 × 1, प्लस लगा दो, ठीक है। 3 2 3, सर 8 आया। कहां लिखा जाएगा सर? यहां लिखा जाएगा बेटा, जल्दी से लिखो, यहां लिखा जाएगा 8, ठीक है बेटा जी। इसको इरेज कर देंगे और इसको भी इरेज कर देंगे। अब हम समझ गए कि इस जो ये रो है, इसने अपने तीनों कॉलम्स के साथ अपना फर्ज निभा दिया है। अब इसका टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। ये वाली रो खत्म।
अब बेटा दूसरी रो की बारी, इस रो की बारी है ना, ये रो अब अपना काम करना शुरू करेगी जैसे फर्स्ट रो ने काम किया था। इस रो की पहले कॉलम से लड़ाई करा भैया इससे, ठीक है सर। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, -2 इंटू 3 माइनस का 6 हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। सर ऐड कर दो, ठीक है ऐड कर दो, 3 + 4 7 7 - 6 तो ये 1 आ जाएगा। सर क्या आएगा 1। बेटा कहां लिखा जाएगा सर, यहां लिखा जाएगा बेटा जी, यहां माइनस नहीं, यहां 1 लिख दो, ठीक है माइनस का नहीं, यहां 1 आएगा, ठीक है सर डन। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसको हटाओ और इसको हटाओ, ठीक है सर जी। इस रो ने पहले कॉलम के साथ भैया सेटिंग करा दी है, इस रो को अब दूसरे कॉलम के साथ लड़ाई करनी है, ठीक है। 3 इंटू 2 6, -2 इंटू -2 4, 1 इंटू 2 2, ऐड कर दो 12 आ गया। कितना आ गया 12। कहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा, यहां लिखो 12। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर, ठीक है डन। चलो आगे की बात कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। सर जी ये रो अब तीसरे कॉलम से लड़ाई करेगी। 3 इंटू 3 9, -2 इंटू 1 माइनस का 2, 1 इंटू 1 1, बीच में प्लस कर दो, प्लस लगा दो, ये आ जाएगा बेटा जी 8। क्या आ जाएगा 8, ठीक है 8 आया। कहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा दोस्त, यहां लिख दो 8। डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको इरेज करो बेटा। अब यहां पर हम समझ गए कि अरे पूरा 3 उड़ गया यार, ठीक है ये वाली रो का भी काम खत्म हो गया। इस रो ने भी इन तीनों कॉलम्स के साथ मिलकर अपना पूरा फर्ज निभा दिया। इसको हटाओ। अब किसकी बारी है बेटा, अब लास्ट रो की बारी है। ये लास्ट रो भी इन सारे कॉलम से भैया स्टार्ट की जाएगी। 4 इस कॉलम से स्टार्ट, 4 1 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 इंटू 4 4, 4 6 4, ये 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऐड करके 14, ठीक है सर ये 14 आ जाएगा। इसको इरेज करो और इसको इरेज करो। 14 आया, 14 कहां लिखा जाएगा सर, यहां लिखा जाएगा 14, ठीक है डन सर। आगे चलते हैं, ठीक है डन। अब सर इसकी इस वाले कॉलम से लड़ाई हो गई, अब इस कॉलम की बारी, ठीक है डन। 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा माइनस का 4, 1 2 ज़ा 2, अब बीच में प्लस जरूर लगेगा, 6 आएगा बेटा। कितना आएगा 6। कहां लिखा जाएगा सर, यहां लिखा जाएगा बेटा। इसको इरेज करेंगे, 6 लिखेंगे, यहां 6 आ जाएगा। डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको इरेज करो, इसको उड़ा दो, ठीक है सर। ये रो लास्ट कॉलम के साथ इसके साथ चलेगा बेटा, ठीक है डन सर। 4 3 ज़ा बेटा 12, अब बेटा 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 15 आ गया। कितना आया 15, 12 13 14 और 15 ऐड कर देना, 15 आ जाएगा। ये 15 यहां लिख दो। सर जी ये क्या आया, ये आ गया बेटा a स्क्वायर। क्या आया बेटा a स्क्वायर आया, जल्दी से चेक कर लो। दिस इज a स्क्वायर विद अस। अब a स्क्वायर आ गया तो अपन a स्क्वायर के बाद अब a क्यूब पे ढाबा बोलेंगे, है ना। अब अपना अटैक होना चाहिए a क्यूब पे। दिस इज a स्क्वायर बेटा, डोंट फॉरगेट कि ये a स्क्वायर आया। ओके अब a क्यूब कैसे होगा, जल्दी से देखो। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मैं इरेजिंग दिस, ठीक है डन सर। इसको मैंने इरेज कर दिया। ओके ए क्यूब कैसे होगा, देखो बेटा जल्दी से देखो। ए क्यूब जो हो गया ना, जो ए क्यूब होगा ना बेटा, वो ए इंटू ए स्क्वायर से होगा, ठीक है। ए इंटू ए स्क्वायर से अपन करेंगे, ध्यान रखना ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है सर, है ना। ये देखो ए क्यूब इज ए इंटू ए स्क्वायर। डन सर। अब ए लिखो सबसे पहले, इसके नीचे ए लिखो सर। दूसरे कलर से लिखेंगे ताकि अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। ये है ए, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा 1 3 4, 1 3 and 4, ठीक है सर डन। 2 - 2 2, 2 - 2 2, नेक्स्ट 3 1 1, 3 1 1 और बंद कर दो भैया, ठीक है। अब इसके नीचे मल्टीप्लाई, अब a स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये a स्क्वायर अपन ले आए बेटा। 19 1 14, 19 1 14, ठीक है सर। नेक्स्ट 4 12 6, 4 12 6, ठीक है सर। नेक्स्ट 8 8 15, 8 8 15, इसको बंद करो, ठीक है। ये हो गया। अब चलो शुरू करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन। इसको अब मैं सुकून से इसको मल्टीप्लाई, इसको इरेज कर सकता हूं, ठीक है डन। अभी ए क्यूब आ रहा है अभी, तो बस फिर अपन को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तसल्ली से सॉल्व करेंगे, ठीक है डन सर। अब कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, सर सिंपल है, आपने सिखाया है। इसका रो और इसका कॉलम, लेकिन स्ट्रक्चर तो बना लो। स्ट्रक्चर मतलब सर जी कहां लिखेंगे, 3 by 3। देखो दिस इज ऑल्सो 3 into 3, दिस इज ऑल्सो 3 into 3। जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो और सेम ऑर्डर के हो तो उनका आंसर भी सेम ऑर्डर का आता है, ठीक है। दिस इज 3, देखो 1 2 3,
1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये भी 3 इंटू 3, ये भी 3 इंटू 3, इसका मतलब आंसर भी इनका 3 इंटू 3 पे आने वाला है। ठीक है, तो 3 इंटू 3 ऐसे लिख देता हूं मैं, 1 2 3, है ना, 3 इंटू 3 पे आएगा आंसर। ठीक है, वही 3 रोज 3 कॉलम्स बना लेना, लाइन इंटरसेक्ट जहां करेंगी वहां पॉइंट रख लेना, ऐसा बनेगा आपका। ठीक है, ये आएगा आपका ए क्यूब, ऐसा आएगा, ये आपका पूरा फॉर्मेट होगा। ठीक है, चलो सर शुरू करते हैं। तो बेटा यहां पर 1 2 3 ये पूरी रो इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, बात क्लियर है? यस सर। तो 1 इंटू 19 19 हो गया सर, 2 इंटू 1 2 हो गया सर, 3 इंटू 14 14 3 जा 42 हो गया सर, बीच में प्लस जरूर लगा दो, बीच में प्लस जरूर लगा दो। ठीक है, 1 19 1 19 हो गया, 2 इंटू 1 3 इंटू 14। ठीक है सर, ऐड करते हैं। ठीक है, 42 52 52, रुक जाओ जरा, 42 43 44 44 54 64 63 63 आया बेटा, कहां लिखा जाएगा? यहां लिखा जाएगा 63, यहां लिखा जाएगा सर 63। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसको इरेज करते हैं अपन। ठीक है, इरेज करो, इसको इरेज करो बस। सर अभी इसकी लड़ाई इसके साथ होगी अभी, अरे भाई ये तो पूरा इरेज हो गया, ये क्या हो गया? डन सर, है ना। इसकी लड़ाई अब इसके साथ होगी, इस वाली कॉलम के साथ। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमें कराना पड़ेगा। चलिए सर करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डन। 1 इंटू 4, 2 इंटू 12, 3 इंटू 6, बेटा बीच में प्लस जरूर रखना। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आएगा बेटा 46, कितना आएगा? 46, है ना। 18 और 4 22, 4 और 6 बिल्कुल सही, 46 आएगा। 46 यहां आ जाएगा, इधर रख दो बेटा 46। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ठीक है सर, 12 2 6 3 18 18 19 20 21 22 22 32 42 46 बिल्कुल सही है। कंफ्यूज हो जाता हूं मैं एक बार। ठीक है, इसको हटा दो। अब सर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 8 16, 15 3 जा 45। समझ रहे हो? हाँ सर, ऐड कर दो भैया, बीच में ऐड कर दो दोस्त। तो ये हो जाएगा 60 और 9 69, कितना हो गया बेटा? 69। ये 69 आया, जल्दी से 69 लिख दो। 69 यहां लिखेंगे बेटा, इधर ये आ गया 69। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये वाली रो ने अपना काम खत्म कर दिया। अब बेटा ये वाली रो की बारी, इस रो की बारी, है ना। दिस रो विल स्टार्ट इट्स वर्क। ये रो पहले कॉलम से लड़ेगी भैया इससे। 3 इंटू 19 19 3 जा 57, -2 इंटू 1 माइनस का 2, 1 इंटू 14 14। सर ऐड कर दो, बीच में ऐड लगा दो। ठीक है, बीच में ऐड लगा देते हैं। ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12 69, ये 69 आया सर, 69 आया ये भी। ठीक है सर, इसको इरेज करो और यहां लिख दो 69। यहां आएगा बेटा 69, फिर ऐसे फिलिंग होगी, फिर ऐसे फिलिंग होगी। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लूं। 19 3 जा 57, -2 और 14 1 जा 14, 14 -2 12 और 69। परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब ये वाली बेटा कॉलम हट जाएगी। अब ये वाली कॉलम की बारी, है ना। इस रो के साथ ये कॉलम लड़ेगी। चलो 3 4 जा 12, -2 इंटू 12 माइनस का 24, 1 इंटू 6 इज 6, प्लस लगा दो। ठीक है, -12 प्लस 6 माइनस का 6 आएगा बेटा, माइनस का 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 12 प्लस 6 माइनस का 6 आएगा। परफेक्ट। अब ये माइनस का 6 यहां आएगा सर, माइनस का 6 यहां आएगा। जल्दी से इसको इरेज करते हैं सर, है ना। इस वाले को भी इरेज करते हैं। ये रो अब इस कॉलम के साथ चलेगा बेटा, इस कॉलम के साथ। तो 3 8 जा 24, -2 इंटू 8 माइनस का 16, 1 इंटू 15 इज 15, माइनस का 1 तो ये 23 आएगा। कितना आएगा बेटा? 23। 23 अपन कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे। चलो 23 लिखते हैं, बस ये बड़ा, और कुछ नहीं है, बस छोटे, फिर तो हाल हो जाएगा ये। ठीक है, डन सर। इसको इरेज करते हैं, ये खत्म। इस रो ने भी अपना पूरा काम कर लिया, 1 2 3 तीनों कॉलम के साथ काम खत्म। अब बेटा ये वाली रो की जिम्मेदारी शुरू, इस रो का काम शुरू। ठीक है, ये रो इस वाले कॉलम के साथ लड़ाई करेगी। 4 इंटू 19, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 4 जा 76, है ना। 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, सही है। 2 इंटू 1 2,
14 इंटू 1 14 है ना। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का, ठीक है सर, प्लस बीच में लगा दो, जरूरी है। 80 90 92 कितना आया? 92 आया सर जी। यहां पर 92 लिखो तो ये हो जाएगा 92। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, ये 23 तो इधर आएगा ना, 23 92, 23 92, 23 इधर आएगा और ये 92 यहां आएगा। गड़बड़ कर दी यार। रुक जाओ एक बार कंफर्म कर लूं। 8 3 ज़ा 24, 15 और 8 2 ज़ा 16, 24 और -1 23 सही है। अब यहां, अब इसको निकालेंगे, अब यहां निकालेंगे, यहां क्या आएगा? ठीक है, डन सर। चलो इसको इरेज करेंगे, इसको हटाएंगे। अब सर इसकी लड़ाई इसके साथ है ना। 4 4 ज़ा 16, 2 इंटू 12 24, 6 इंटू 1 6 प्लस प्लस, ठीक है सर। 6 और 24 हो गया 30, 40 46, 46 आया बेटा, यहां आएगा 46। सर इधर हटाओ और ये 46 लिखो। इसकी बारी और है, इसको और लाते हैं और खत्म करते हैं इसको। ठीक है, डन सर। जल्दी से करेंगे बेटा, दिस एंड दिस कॉलम है ना। डन सर। 4 8 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 15 1 ज़ा 15 ऐड करेंगे बेटा। सो दिस विल बी 32 प्लस 31 63। 63 आया बेटा, यहां 63 लिखो, इसको इरेज करते हैं, ये 63 हो गया। ये आया ए क्यूब। एक बारी जल्दी से देख लो, महाराज आ गए हैं, महाराज आ गए हैं, ए क्यूब महाराज अपने पास आ गए हैं। 63 46 69, 69 माइनस 6 23, 92 46 63। फाइनली ए क्यूब हमारे पास आ गया है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा भी आगे, है ना। खत्म नहीं हुआ भी तो 5 मिनट और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। सो आई एम इरेजिंग दिस, है ना। इसको मैं थोड़ा साइड में कर दूं, ये तो भैया हीरो है अपना, है ना। ए क्यूब ये भी हटा देता हूं, इसको हटा दो भैया, ये इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। अब सुनते जाना मेरी बात जी सर। अपन को शो करना है तो अपन एलएचएस देख लेते हैं। एलएचएस क्या है बेटा अपना? एलएचएस है अपना ए क्यूब, ठीक है सर। देन वी हैव माइनस का 23a, ठीक है सर। देन वी हैव बेटा प्लस माइनस का 40 इंटू आई। ये आई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आई मैं तुमको समझाना चाहता हूं, ठीक है। ये आई होता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। डन सर। देख बच्चा, पहले तो ए क्यूब के नीचे ए क्यूब लिख, ये जो ए क्यूब आया अपना, ठीक है। डन सर। तो ए क्यूब के नीचे मैं ए क्यूब लिख देता हूं। क्या है भाई? 63 69 63 69 एंड नीचे क्या है? 92, ठीक है। ये पहले मैंने कॉलम लिख लिया। 46 माइनस 6, ठीक है, 46 माइनस 6 देन 46, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है दोस्त? 69, ठीक है। 23 63 23 और ये 63, ठीक है। ये हो गया ए क्यूब। ध्यान से सुनना जी सर। माइनस 23 इंटू ए, 23 इंटू ए, भाई ए लिख ले। ए क्या है? ये है ए, लिख ले भाई ए। 1 2 3 1 2 3, then we have 3 minus 2 1 3 minus 2 1, then we have 4 2 1 4 2 1। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। डन है, बिल्कुल डन है। अब सुनते जाना, माइनस का 40 इंटू आई, भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ए क्यूब को एक बार चेक कर लूं। 63 69 92 46 माइनस 6 46 for 69 23 63। इस ए क्यूब को अपन यहां से उड़ा देते हैं। अब यहां मेन चीज है, ये माइनस का 40 आई जो है ना, अब इसको कैसे लिखेंगे? माइनस का 40 आई। ये जो आई है ना बेटा, ये जो आई है ना, इसको बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। होता क्या है ये सुनो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, नंबर 1। पहली चीज तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जो इसका ऑर्डर होगा ना, वो 3x3 या 2x2 या 1x1 या 2x2 या 3x3 या 4x4, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल में 1 1 1 लिखा होगा, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 होंगे। मतलब मैं बताता हूं, अच्छा सुनो बेटा, ये कितना है? अगर अच्छे से देखो तो ये कितना है? ये है सर 3 इंटू 3, है ना। 1 2 3 1 2 3, ठीक है सर। अगर इसको देखो तो ये कितना है सर? ये है 3 इंटू 3, है ना। देखो 1 2 3 3 रोज, 1 2 3 3 कॉलम। तो यार इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर अपन बनाएंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यस सर। तो ये तो 1 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 3 हो सकता है, 4 इंटू 4 हो सकता है। अपन यही बनाते हैं, 3 इंटू 3 का लेते हैं अपन। क्यों? क्योंकि सभी 3 इंटू 3 3 इंटू 3 है, तो ये भी 3 इंटू 3 ले लो, अच्छा लगेगा यार, थोड़ा सिंक्रोनाइज फॉर्म दिखेगा। सही बात है। तो अपन समझ गए कि सर इसको भी 3 इंटू 3 लेना पड़ेगा,
ठीक है, 3 इंटू 3 का लेना पड़ेगा सर। ये भी अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आई है बेटा, ध्यान रखना, -40 इंटू आई, ये आई आ रहा है, ठीक है, तो ये भी अपन ने 3 इंटू 3 ही लेने का फैसला कर लिया, ठीक है सर, ले सकते हैं। अब सुनो, यहां पर 3 इंटू 3 का मतलब समझ रहे, ये आएगा, 9 एलिमेंट्स होंगे, ये होंगे, है ना, ये होंगे और ये होंगे, है ना। 3 इंटू 3 का मतलब ये है सर कि 9 एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार, इस फॉर्मेट में, इस ऑर्डर में रखे होंगे। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। ध्यान देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होते हैं। ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स बेटा, ये देखो, सिर्फ ये, सिर्फ इनको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स, ये नहीं बोलना, सिर्फ ये है डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये 1 1 1 होते हैं, तो सर अपन क्या करेंगे, अपन इनको हटा के यहां पर 1 1 1 लिख लेंगे भैया। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, तो मतलब ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। समझ में आ गई बात? ये सर, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, बाकी सर अपन 0 0 0 लिख लेंगे, 0 0, ठीक है, 0 0, ठीक है, 0 0। ये हो गया बेटा अपना क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, जो इस क्वेश्चन के अनुसार अपन ने मोल्ड कर दिया, बना दिया। सर अब इसको इरेज कर दो, इसका काम खत्म। अगर इतना समझ गए, इतना चमक गया, तो फिर खत्म हो गया क्वेश्चन, फिर तो क्वेश्चन इजी हो गया बेटा, अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। समझ में आ रही है बात? यस सर, बात समझ में आ गई ना? यस सर, चलें आगे। यस सर, अब तो खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। देखो कैसे, सुनो, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना सर, ठीक है। मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, इसका कॉपी कर लो बेटा इसको, सो दैट मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है। डन सर, चलो, ये गया, ठीक है। अब सुनो, मेरी बात सुनना, इस 23 को अंदर भेज दो भाई, स्केलर है ना, स्केलर का मल्टीप्लाई, इस 40 को अंदर भेज दो भाई, स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, है ना, स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो। चाहो तो -40 भेज दो अंदर, मल्टीप्लाई कर दो, -40 का -23 का कर दो, जो करना हो आपको वो कर दो। आप 23 का करना चाहते हो तो 23 का कर दो अंदर, -23 का करना चाहते हो तो -23 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। चलो क्या आएगा सर, गौर से देखना बेटा, ध्यान से देखना। ये तो अपना सेम रहेगा, 63 69 92, ठीक है सर। 46 -6 46, ठीक है सर। 69 23 63, ठीक है। इसको बंद कर दो और इसको भी बंद कर दो, ठीक है। अब माइनस लगा दो। चलो अपन सिर्फ 23 को अंदर भेजते हैं। 23 अपन को पता है अंदर जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 23 इंटू 1 क्या होगा, 23। 23 इंटू 2 46। 23 इंटू 3 कितना होगा बेटा, 3 3 9 69, सर ये हो जाएगा 69, ठीक है। 23 इंटू 3 69, ठीक है सर। 23 इंटू -2 है बेटा, 23 इंटू -2 माइनस का 46 होगा, माइनस का 46। मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ 23 अंदर मल्टीप्लाई होने गया, माइनस नहीं गया, ठीक है। 23 इंटू 1 23, ठीक है। 23 इंटू 4 4 3 12 की 2 1 कैरी 4 2 8 9 92, सर 92, ठीक है। 4 3 12 1 कैरी, बिल्कुल सही। 23 इंटू 2 46, 23 इंटू 1 23, और ये बंद कर दो, ठीक है। डन सर। माइनस ये 40 ही अपन अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस, ठीक है सर, ठीक है। 40 इंटू 1 तो ये सर 40 हो जाएगा। 40 इंटू 0 40 इंटू 0, ये तो 0 और 0 ही रहेंगे। 40 इंटू 0 ये 0 ही रहेगा। 40 इंटू 1 ये 40 हो जाएगा सर। 40 इंटू 0 ये 0 रहेगा। 40 इंटू 0 ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। 40 इंटू 1 ये 40 हो जाएगा। डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको पैक कर दो। अब ये आ गया। अब 3 मैट्रिक्स हैं, 3 मैट्रिसेस हैं, सॉरी, वी हैव 3 मैट्रिसेस। अब तीनों मैट्रिसेस को हमें करना है, बीच में माइनस है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या ये कैलकुलेशन हो सकता है? बिल्कुल। क्यों हो सकता है? सुनो, प्लस और माइनस मैट्रिसेस में तभी कैलकुलेट हो सकता है जब सारे मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हो। बेटा इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 1 2 3, 3/3 ऑर्डर है। क्या है? 3/3। इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 1 2 3। इसका भी ऑर्डर बेटा 3/3 है। 1 2 3 1 2 3। इसका ऑर्डर भी बेटा 3/3 है। तो सर 3 3 3 सब 3/3, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 के है। तो इसका मतलब इनका कैलकुलेशन इजीली हो सकता है। अब कैलकुलेशन कैसे होगा? ध्यान से सुनना। दिस दिस एंड दिस लिख लो एक साथ, ठीक है सर। 63 23 40, 63, ठीक है, 23 और 40, 23 और 40, इनको साथ में लिख लिया। हाँ सर। अब इनके बीच में क्या लगेगा? ध्यान से सुनना। अपन ने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उठा लिए, पहला, पहला और पहला।
सर इनके बीच में माइनस है और यहां माइनस है, तो बेटा माइनस ही लगेगा, ठीक है, माइनस ही लगेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। सॉल्व करो जरा, सॉल्व करो। तो सर ये क्या आएगा? 63 माइनस 23 बेटा 40, 40 माइनस 40 0। सर 0 आया, 0 लिख दो बेटा, 0 लिख दिया, डन सर, ठीक है, इरेज, कैलकुलेट, ठीक है, नेक्स्ट 0 खत्म। सर जी सेम काम अपन को यहां करना पड़ेगा, सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, है ना, इन तीनों मैट्रिसेस के सेकंड एलिमेंट ले लेंगे। 46 माइनस 0। सर लिखो जरा 46 और 0 और माइनस लगा दो, माइनस लगा दो। सर ये 46 माइनस 46 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 0 तो 0 है ही, तो इसका मतलब ये भी अपन को 0 मिला। ये सेकंड एलिमेंट था, फर्स्ट के बाद सेकंड था ये, तो फर्स्ट के बाद सेकंड का आंसर 0 आ रहा है। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है, ठीक है। ऐसे बेटा एक एक करके अपन इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। बात समझते जाना बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं आपको पहले ये बता देता हूं, सुनो, जैसे 0 0 आया ये, ठीक है, 0 0 आया, मैं बना देता हूं मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी बना दिया जाए। यहां भी बेटा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है ना, यहां भी ऐसा डॉट लगा देता हूं, यहां डॉट लगा देता हूं, मतलब 3 3 ही आएंगे। जो इनका वो चल रहा है ना ऑर्डर, वो ऑर्डर ही यहां आएगा। मतलब सर, मतलब बेटा ये भी 3/3, ये भी 3/3, ये भी 3/3, तो आंसर भी 3/3 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है सर, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड मतलब ये देखो, फर्स्ट रो में थर्ड, फर्स्ट रो में थर्ड, फर्स्ट रो में थर्ड, ठीक है। तो 69 माइनस 69 माइनस 0, 0 आएगा सर, यहां 0 लिखो, ठीक है, 0 लिख दो भैया, है ना, ठीक है सर। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, नेक्स्ट बहुत ध्यान से सुनो। 69 अब सेकंड रो पे आ गए बेटा, सेकंड रो पे, ठीक है, ध्यान से सुनो। 69 माइनस 69 माइनस 0, 0 आ गया भाई। 69 माइनस 69 0, और माइनस 0 तो 0, अगेन 0। सर यहां पर भी 0 आएगा, ये पूरा 0 आएगा, देखना 0 मैट्रिक्स आएगा पूरा, ठीक है सर, डन। नेक्स्ट ध्यान से सुनो, -6 जी सर, -46 जी सर, -6 माइनस -46, -6 माइनस -46, ठीक है सर, ठीक है, और -40, यहां 40 है, ठीक है। सॉल्व करो बेटा, ये 0 देगा आपको, करके देख लो सॉल्व। -6 प्लस 46 विल बी प्लस का 40, प्लस 40 माइनस 40 0, तो बेटा ये क्या आ गया? ये भी 0 आ गया, है ना, डन सर। चलो आगे लाते जाते हैं, आगे भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, डन, देखते जाना। सर 23 माइनस 23 माइनस 0, 0 आ गया भैया। 23 माइनस 23 माइनस 0, 0 आ गया सर। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अपन सॉल्व कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब तीसरी रो पे आ गए, तीसरी रो पे, तो बेटा 92 माइनस 92 माइनस 0 क्या आएगा सोचो? 92 माइनस 92 0, 0 माइनस 0 0, लो भैया ये भी 0 आ गया, खत्म करो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, ठीक है सर। नेक्स्ट ध्यान से सुनो, 46 यानी थर्ड रो का सेकंड, थर्ड रो का सेकंड, थर्ड रो का सेकंड, ठीक है। तो 46 माइनस 46 0 माइनस 0, 46 माइनस 46 माइनस 0 है 0, तो भैया इसको इरेज करते हैं और यहां पर भी 0 लिखते हैं, डन सर। क्लियर है? बिल्कुल 101% क्लियर है सर, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, ठीक है, लास्ट, थर्ड रो का लास्ट, ठीक है, डन सर। 63 माइनस 23 माइनस 40, 63 माइनस 23 माइनस 40, 63 माइनस 23 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 63 माइनस 63, है ना, ये दोनों -63 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेटा यहां पर अपन 0 कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर अपन 0 कर लेते हैं, ये आंसर आया। और ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? ये है क्या? क्या है ये? सर ये एक 0 मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर क्या आया बेटा? एक 0 मैट्रिक्स, दिस इज आंसर। और इसको अपन क्या कह सकते हैं? 0, ये आंसर आया सर अपना। 0 मैट्रिक्स को 0 से शो करते हैं, 0 कह लो या O कह लो, दिस इज आंसर, हैंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन और बचा है बेटा, उसको और करते हैं और खत्म करते हैं जल्दी से, सो दैट अपन आगे इस सेशन को कंप्लीट कर पाए, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चंस है बेटा, बड़े बड़े क्वेश्चंस में बड़ा बड़ा समय तो लगता ही लगता है, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस और चलते हैं अपन नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल नंबर 19 पे। ये है 19, ठीक है, ध्यान से सुनो।
In a legislative assembly election, a political group hired a public relation firm to promote its candidate in 3 ways: telephone, house calls and letters. The cost per contact in पैसा is given in the matrix AS. ठीक है, ये दी हुई है. ठीक है, the number of the contacts of each type made in 2 cities X and Y is given by. ठीक है, given by के बाद नीचे स्पेस नहीं था तो नेक्स्ट पेज पे है. ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं जरा यहां. ठीक है, मैं ये लिख लेता हूं यहां. ठीक है, जो अपन को A दिया गया है उसको लिख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, क्या है बेटा ये 40 100 40 150. ठीक है, 40 150. ठीक है, डन. ये कॉस्ट है बेटा, ये कॉस्ट है, कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट, कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट मतलब, और पैसे में है ये, दिस इज इन पैसा. ठीक है, दिस इज इन पैसा. यहां लिख देता हूं मैं, ये है अपना टेलीफोन, टेली लिख देता हूं TELE. ठीक है, टेलीफोन. फिर होगा बेटा हाउस कॉल्स HC. ठीक है, HC हाई कोर्ट नहीं है, हाउस कॉल्स है. और ये लेटर है LETTER. ठीक है, अब सुनते हैं ना, ये कॉस्ट दी गई. मतलब देखो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए एडवर्टाइजमेंट करवानी चाहिए, और एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए उन्होंने एक एजेंसी को हायर किया, एक फर्म को हायर किया, एक कंपनी को हायर किया. वो कंपनी ने कहा कि देखो भैया, अगर एक टेलीफोनिक कॉल कराओगे हम 40 पैसा रुपए चार्ज करेंगे, 40 पैसा. एक हाउस कॉल करवाओगे हम 100 पैसा चार्ज करेंगे. एक लेटर घलवाओगे या एक लेटर डलवाओगे, एक लेटर भिजवाओगे, हम 50 पैसा चार्ज करेंगे. ये उनका चार्ज था. ठीक है, जैसे अपन पेन या नोटबुक लेने जाते हैं तो भैया एक पेन 5 रुपए का, एक नोटबुक 100 रुपए की, है ना, ऐसे ही रहता ना. ऐसी एजेंसी का भी यही कॉस्ट है, यही हिसाब किताब है. ठीक है, अब समझना. आगे इन्होंने ये कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको अपना प्रमोशन करवाना है, कैंडिडेट जिताना है, उन्होंने कहा कि हमें टेलीफोनिक कॉल ये चाहिए. ठीक है, टेलीफोनिक कॉल इतने कराना है और इतने कराना है, हाउस कॉल्स इतने कराना है, इतने कराना है, लेटर्स इतने डलवाने हैं, इतने डलवाने हैं. ये X और Y क्या है यहां लिखा हुआ है. देखो, 2 सिटीज, अलग अलग सिटीज में काम कराना है. 2 सिटीज मतलब 2 कैंडिडेट्स को जितवाना होगा. 2 कैंडिडेट्स के लिए बात करी जा रही कि भैया एक सिटी है हमारी भोपाल और दूसरी सिटी है हमारी लखनऊ, कि भोपाल में मुझे टेलीफोनिक कॉल 1000 कराने हैं, भोपाल में मुझे हाउस कॉल्स 50 कराने हैं, भोपाल में मुझे लेटर्स 5000 डलवाने हैं. रही बात लखनऊ की, लखनऊ में मुझे टेलीफोनिक कॉल 3000 करवाने हैं, लखनऊ में मुझे हाउस कॉल्स 1000 करवाने हैं, लखनऊ में मुझे लेटर्स 10,000 डलवाने हैं. अब बात हो रही है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द 2 सिटीज X एंड Y. अब टोटल अमाउंट निकालो. देखो सुनो, ध्यान से सुनना, इस वाले मैट्रिक्स को अपन लिख लेते हैं. ठीक है, इस मैट्रिक्स को B को अपन लिख लेते हैं. ध्यान से सुनो. ठीक है सर, ठीक है. अब मैट्रिक्स चैप्टर है तो मैट्रिसेस के हिसाब से अपन को भैया कैलकुलेट करना पड़ेगा. सही बात है सर, सुनते हैं ना जी सर. 500 1000 5000 10,000. ठीक है, बंद. ठीक है, सुनते हैं ना मेरी बात जी सर. देखो, अब जब टोटल वोटल कॉस्ट की बात होती ना, टोटल ये वो, तो समझ जाओ बात मल्टीप्लिकेशन की हो रही. एक टेलीफोनिक कॉल 40 पैसे का है, तो इतने सारे टेलीफोनिक कॉल, ये टेलीफोनिक कॉल है. ठीक है, कितने के होंगे सर? हमें 40 × 1000 करना पड़ेगा, फिर हमें 40 × 3000 करना पड़ेगा. ये करना पड़ेगा ना, हाँ सर, यानी मल्टीप्लाई आएगा. दिमाग चलाओ. अब मल्टीप्लाई करना है तो सर मल्टीप्लाई का मतलब है एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, नो, मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन मतलब ये इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल सही पकड़े हैं. अब मल्टीप्लाई किस किस कंडीशन पे होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा. इसका आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या, ऑर्डर. ऑर्डर क्या है बेटा? देखो 1 2 रोज है, इंटू 1 2 3 कॉलम्स है, तो 2 × 3 इसका ऑर्डर है. इस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3. अब इधर आ जाओ. ठीक है, अब इधर देखते हैं इसका क्या है ऑर्डर. 1 2 3 3 इसमें रोज है और एक इसमें मैट्रिक, एक इसमें वो है, क्या है, एक इसमें क्या है, एक कॉलम है, तो ये हो जाएगा 3 × 1. ओके, सुनते जाना आप सर. बिल्कुल सर, 100% सुनेंगे. अगर हमने A × B करना चाहा, अगर हमने A × B करना चाहा, ध्यान से सुनना, ठीक है, तो क्या होगा कंडीशन. देखो A × B होगा भी कि नहीं, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा. चलो देखो, A × B, A और B मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई A × B हो भी पाएगा कि नहीं, ये कैसे पता चलता है, इन दोनों के ऑर्डर से. A का ऑर्डर क्या है बेटा? A का ऑर्डर है 3 × 1,
बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर है बेटा 2 इंटू 3, ठीक है बेटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, ए इंटू बी नहीं हो पाएगा। क्यों बेटा? ए के ऑर्डर का लास्ट नंबर, बी सेकंड वाले के ऑर्डर का फर्स्ट नंबर, ये मैच करना चाहिए। अगर ये मैच करता तो ए इंटू बी हो पाता। इसका मतलब सर ए इंटू बी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं है कि इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी नहीं हो पाएगा, बी इंटू ए हो पाएगा कि नहीं? चलो ये भी चेक कर लेते हैं सर। अब अपन बात करते हैं बी इंटू ए। अच्छा, बी इंटू ए कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल इसी की तरह कि बी इंटू ए हो पाएगा कि नहीं। देखो ए इंटू बी एंड बी इंटू ए अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। सर बी क्या है? बी का ऑर्डर है 2 इंटू 3। ए का ऑर्डर क्या है सर? ए का ऑर्डर है बेटा 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन। सुनते जाना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई बी इंटू ए हो पाएगा तब जब इसका आखिरी, बी का इस वाले मैट्रिक्स का आखिरी नंबर ऑर्डर का और इसके ऑर्डर का पहला नंबर, मतलब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ रोज अगर मैच कर जाए, और बेटा ये देखो मैच कर रही है, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि मैं यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इस और उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए इंटू बी नहीं कर सकता, लेकिन बी इंटू ए कर सकता हूं। अपन यही करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, डन सर। तो अपन ने ये चूज कर लिया कि हाँ भैया ये आंसर आएगा, यही हमारा आंसर ला कर देगा। अब ये अगर नहीं हो सकता है तो इसको काट दो। हाँ सर, इसको काट दो, इसका काम खत्म, ठीक है। अच्छा, अपन ने ये भी सीखा है कि अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो जो नया मैट्रिक्स यानी आंसर आएगा उसका क्या ऑर्डर होगा ये हमें यही बता देगा। तो उसका ऑर्डर होगा बेटा 2 इंटू 1। क्या ऑर्डर होगा? 2 इंटू 1, मतलब b इंटू ए विल बी ऑफ द ऑर्डर 2 इंटू 1, है ना, 2 इंटू 1। अब 2 इंटू 1 कैसा दिखेगा? देखो बेटा 2 इंटू 1 ऐसा दिखेगा, 2 रोज, 2 रोज और 1 कॉलम, है ना, डन सर। चलो, तो अब 2 रोज 1 कॉलम्स का मतलब है ये पॉइंट और ये पॉइंट, बस यही मैट्रिक्स में आएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये मैट्रिक्स में आएंगे तो बेटा इन दोनों को मैट्रिक्स में लिख दो। अब इन दोनों की वैल्यू पता कर लो भैया, आंसर क्या आएगा? यही है, जो है यही है, बी इंटू ए यही है, और यही हमारा आंसर लाकर हमें देगा, ठीक है सर। तो चलो सबसे पहले बी इंटू ए निकालते हैं, डन, बिल्कुल डन सर। चलो बी इंटू ए पे अपन मेहनत करते हैं, डन। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, डन सर। चलो, b इंटू ए निकालने के लिए अपन को b और a को एक साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है सर, यस सर। तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूं, ये b है और ये a है, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, अभी ये सब हटा दो, बस b और a को लेकर आओ, ठीक है सर। ये a है, इसको यहां ले आए, ठीक है, डन। अब सुनते जाना जी सर। चलो इनका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखो रो है ना, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? ये रो होगी और ये कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यही होगा ना? हाँ सर। 1000 इंटू 40, 40,000, कितना होगा? 40,000 प्लस दिस 500 इंटू 100, 50,000, कितना होगा बेटा? 50,000, कितना होगा दोस्त? 50,000, डन सर, बिल्कुल डन। नेक्स्ट 5,000 इंटू 50, 25,000, 25,000 प्लस लगते जाएगा 25,000, ठीक है सर। इन सबको ऐड करो सर, ये हो जाएगा 50 और 40 90,000, 90,000 1,15,000 बेटा कितना आएगा? 1,15,000। इसको इरेज कर रहा हूं मैं और मैंने लिख दिया 1,15,000। बेटा ये पैसा है, ये पैसा आया, ठीक है, पैसा ये आ गया, ये पहला आया, यहां पे लिखने वाली चीज आ गई, ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। अगर मैं इसको रुपीज में कन्वर्ट करना चाहूं तो सर इसको आप डिवाइड बाय 100 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 1150 रुपीस, ठीक है। तो इसको उठा के बेटा यहां लिख दो, ये पहला आ गया 1150 रुपीस, 1150, यहां रुपीस लिख देना, ये रुपीस में हो गया, पैसा में नहीं हुआ, ठीक है, डन सर। चलो नेक्स्ट, इसको हटाओ सर। इस रो ने इस कॉलम के साथ खेल कर दिया, हटा भैया, इस रो का काम खत्म। अब ये वाली रो स्टार्ट करेगी बेटा, अब ये वाली रो इस कॉलम, ये रो इस कॉलम के साथ स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो 3000 इंटू 40, तो 3 4 12, 1 2 और 4 जीरोस, 1 2 3 4, 1 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है सर। क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, डन है, बिल्कुल सही है सर। 1000 इंटू 100, तो ये क्या होगा? प्लस लगा लो बेटा, 5 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5, तो 1 लाख हो जाएगा, 1 10 100,000 10,000 लाख। अब ये 10,000 इंटू 50,
10,000 इंटू 50, 5 1 5 और 5 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5, 5 लाख। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, डन सर। कोई समस्या? नो समस्या सर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब ये और ये ऐड कर दो, लास्ट में 5, लास्ट में 5, लास्ट में 5, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। 5 1 6 और 1 7, 7 2 और 1 2 3 4 5। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यहां कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, कुछ ना कुछ यहां गलती हुई है अपन से, एक बार चेक कर लूं। 40,000, ठीक है, 40,000 हुआ। ठीक है, 5 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 5 4 जीरोस। ठीक है, 5 4 जीरोस। ठीक है, 5 5 25 और 4 जीरोस। ठीक है, 25 और 4 जीरोस। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, तो 4 जीरोस इट विल बी फाइन। ठीक है, देन 5 5 14 की 4 1 कैरी 3 4, ये आया 3,40,000। ये गलत आया अपना, है ना, ये गलत आया अपना। डन सर। देखो बेटा, पहले 1000 का 40 में करा तो 40,000 आया, ये आ गया। 500 का 100 में किया तो ये आया 5 और 4 जीरोस। ठीक है, 5 और 4 जीरोस। ठीक है, 5000 का 50 में करा तो ये आया 25 और 4 जीरोस, 25 और 4 जीरोस, और ऐड करने पड़ेगा, है ना, ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेटा 4 0 4 0 4 0। ठीक है, 5 5 10 और 4 14, 1 कैरी 3 4 3 4 और 4 जीरोस। ये पैसा में आया। ठीक है, पैसा, इसको रुपीस में करेंगे तो 3400 आएगा। ये 3400 आया बेटा, 3400। ठीक है, डन सर। अब इसको देख लेते हैं। 3000 इंटू 4, 3 4 12 और 4 जीरोस। ठीक है, 5 जीरोस। ठीक है, 5 जीरोस। ठीक है, सही है। तो 6 लाख 7 लाख 20,000, ये पैसे में आया, PAISA, पैसा। ठीक है, अब रुपीज में कर लो। तो भैया रुपीज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 100, 2 जीरो मर जाएंगे। 7 1 2 3 4 5, तो 72,000 रुपीज आ गया। 72,000 रुपीज, है ना, 72,000 रुपीज, 72,000। ठीक है, 34,000 तो नहीं आ रहा ऊपर, एक बारी और चेक कर लो बेटा। चलो भाई, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 3 लाख, वो तो सही है, 3 लाख 40,000। एक सेकंड रुकना जरा यार, एक बार और करते हैं इसको, है ना, एक बार और करते हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सर, सॉल्यूशन का पता नहीं। चलो रुक जाओ, है ना, तसल्ली से करते हैं इसको एक बार और। 2 चीजें आएंगी, एक यहां लिखा जाएगा और एक यहां लिखा जाएगा। ठीक है, डन। तसल्ली से, बिल्कुल सुकून से। दिस इंटू दिस 40,000। ठीक है, दिस इंटू दिस 5 2 0 2 0। ठीक है, 2 0 2 0, 4 जीरोस। ठीक है, डन। ये 1,500 5,000, 3,100 10,000, बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 और 5 25 और 4 जीरोस, 25 और 4 जीरोस। ठीक है, ऐड करते हैं, ऐड तो करना ही पड़ेगा सबको। तो 4 जीरोस। ठीक है सर, 5 5 25, सॉरी 5 5 14, 1 कैरी 34, ये पैसा में आया। और जब इसका अपन डिवाइड बाय 100 करके रुपीज में करेंगे 3400 आएगा। बिल्कुल सही है सर, 3400। डन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इसको हटाते हैं, बिल्कुल सुकून से करना चाहिए, है ना। दिस इंटू दिस, 3 4 12 और 4 जीरोस। ठीक है, 4 जीरोस, है ना, 3 जीरो इसके हैं, 1 जीरो इसका। 1000 इंटू 100, 1 और 5 जीरोस। ठीक है, 1 और 5 जीरोस। ठीक है सर, ये 5 जीरोस हो गए। 10,000 इंटू 50 सर, 5, है ना, 1 इंटू 5 5 और 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, यहां हो गई थी मिस्टेक। तो 4 जीरोस तो अपने सेफ रहेंगे, है ना, और 2 और 7 72। इसको जब ये पैसों में आया, इसको 100 से डिवाइड करेंगे रुपीस में, 7200 आएगा। तो ये आया 7200 रुपीस। डन है सर, बिल्कुल डन है। ये अपना आंसर आ गया बेटा। व्हाट दे वर आस्किंग, फाइंड द टोटल स्पेंड बाय द ग्रुप इन द 2 सिटीज एक्स एंड वाई। तो भैया देखो, एक्स सिटी, ये जो सिटी है ना, ये एक्स सिटी का खर्चा आया, ये वाई सिटी का खर्चा आया। तो लिख देना, एक्स सिटी में रुपीस 3400, वाई सिटी में रुपीस 7200 खर्चा आया। दैट्स इट, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, एंड दिस इज ऑल, है ना, बस खत्म हो गया भैया। यहां आगे चलेंगे, आगे जो भी होगा आई गेस और एग्जाम्पल्स हैं अभी तो।
ठीक है, उनको भी कंप्लीट करेंगे। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता रहेगा हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर ऑल आवर लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड। ऐसे ही बच्चों हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए भी हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को वहां प्रोवाइड कराई जा रही है जो क्लास 6 से 12 तक में बढ़िया वाली पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, 5 स्टेट बोर्ड्स जो हिंदी मीडियम से रिलेटेड है, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर। इसी के साथ अगर नोट्स डाउनलोड करना है तो नोट्स आप बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पे चले जाना या एप्लीकेशन को चेकआउट करना www.magnetbrains.com, ये वेबसाइट है। क्लिक कर देना ग्रैब ई नोट्स पे। जैसे ही क्लिक करोगे बढ़िया तरीके से आगे वाले पेज पे पहुंचा दिए जाओगे जहां पर आपको अपना मीडियम, अपनी क्लास और अपना सब्जेक्ट, 3 चीजें चूज करनी है। सब्जेक्ट चूज कर लेना जिस सब्जेक्ट के आपको नोट्स ई बुक्स डाउनलोड करना है। ऐसे ही बेटा डाउनलोड करके बढ़िया पढ़ाई करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।